क्लासिफिकेशन टॉपिक हम देख रहे हैं, जिसमें आपको बता क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है, बिलोंगिंग टू द क्या, सेम क्लास। क्या होना चाहिए, सेम क्लास। और अगर कोई दूसरे क्लास से आ रहा है तो वो ऑड वन आउट हो जाएगा। तो मुझे बताइए, पेटल, लीफ, फ्लावर, फ्रूट और ट्री, तो इसमें ऑड वन आउट कौन सा है? मतलब चार ऐसे हैं जो सेम क्लास के हैं, एक ऐसा है जो सेम क्लास का नहीं पेटल। है। क्या, पेटल? पेट। अब मुझे बताइए, सबसे पहले आप क्या करते हो, सबसे पहले क्या करते हो बताइए, ज़मीन के अंदर क्या डालते हो, सीड डालते हो सी। या? हालांकि सीड ऑप्शन में नहीं दिया है, अगर दिया भी रहता तो भी वो सेम क्लास का ही होता। अब ज़रा ध्यान से समझिएगा, चाहे पेटल हो या लीफ हो, पत्ता हो या फूल हो या फ्रूट हो, सब किसका पार्ट है, ठीक है। ट्री का पार्ट है। जैसे जैसे मैं बोलता हूँ मदर, सन, फादर, ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, अब मैं डालूंगा क्या, ह्यूमन बींग। तो मुझे बताओ, सब लोग ह्यूमन बींग के पार्ट है ना? यस और नो, बोलो यस। 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 तो आपको ये यस बात सर। समझना होगा। अब यहाँ पर मैं लिख दूंगा फादर इन लॉ और यहाँ लिख दूंगा मदर इन लॉ, तो ऐसा आप नहीं बोलोगे ये मेल है ये फीमेल है, गलत बात। ह्यूमन बींग के पार्ट है। लेकिन अगर मैं एनिमल बोल दूँ तो तब तुम लोग अपना एक्स्ट्रा दिमाग मत लगाना कि सर हम लोग सोशल एनिमल हैं, ऐसी बात नहीं करोगे आप, है ना? उसी तरह से क्या होता है, कभी कभी, एक सेकंड भाई, किटरी पटरी मत करो, ठीक है? इसी तरह से एग्जामिनेशन में क्या होता है कि आपको कुछ कौन से एनिमल दे देंगे, कार्निवोरस एनिमल दे देंगे, और फिर दे देंगे हार्बीवोरस एनिमल, ठीक है? जो घास खाते हैं या प्लांट्स खाते हैं उनको हम हेर्बीवोरस बोलते हैं। और जो, जैसे आपको दे दिया है टाइगर दे दिया, लायन दे दिया, लायन दे दिया, फिर काव दे दिया, है ना, ये सब दे दिया, तो आपको आंसर क्या आएगा, काव, क्योंकि ये सब क्या है, कार्निवोरस है, फ्लैश ईटिंग एनिमल्स है, ये सर नो। तो ये सारी चीज़ें तो खैर समझ में आ रही है आपको। तो यहाँ पर हम देखेंगे, तो दिस इज़ द बिगर पार्ट ऑफ द एंटायर ग्रुप। तो जितनी भी चीज़ें जैसे पेटल, लीफ, फ्लावर, फ्रूट है, ये पार्ट्स ऑफ ट्री हैं। चलिए आगे बात करते हैं। अगर ध्यान से देखेंगे अगला क्वेश्चन की तरफ, तो 4 ऑफ द 5 आर अलाइक इन सर्टेन वे, मतलब सिमिलर हैं, एक ग्रुप बनाते हैं, कौन सा ऐसा है जो ग्रुप का मेंबर नहीं है? ठीक है, यस और नो, क्लियर? तो मैं, मुझे लग रहा है आप लोग कहीं दिखाई दे रहा है ना आप लोगों को, ठीक है। चलिए बताइए मुझे कि 24, 32, 64, 48, 72, आपको देख करके क्या लग रहा है कि कौन सा ऐसा जो ग्रुप का मेंबर नहीं है, आप बताइए। हाँ भाई, 64। 64 नहीं है, यूँ ये तो आपने आंसर देख के बोल दिया, लेकिन मैं बताता हूँ, मेरा टारगेट ये नहीं कि आप इसका आंसर देख के बताओ, मैं जो इससे बेस पे क्वेश्चन पूछूंगा उसका जवाब देना है आपको। समझ रहे हैं मेरी बात, यस और नो? श्योर तो सर। हाँ, ये चीज़ का जवाब देना है, क्योंकि आपको ये देख रहे हो बगल में चीटिंग कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, ईमानदारी है या नहीं है, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। आपको फटाफट दिख रहा है, लेकिन आपको जवाब वो देना है जो मैं अब आपसे पूछूंगा। इधर से आप टॉपिक को सीखो और यहाँ पे मेरे क्वेश्चन का जवाब दो, यस और नो। हाँ जी, मेरे क्वेश्चन का आप जवाब दीजिएगा, ठीक है? मैं बाय डिफ़ॉल्ट एक क्वेश्चन बनाते जाऊँगा, आपको बताते जाना है, ठीक है? मुझे बताइए, मुझे बताइए, इसमें ऑड वन आउट कीजिए, बताइए, बताइए कौन सा इसका नंबर है जो ऑड वन आउट है। एक सेकंड, ये कितना लेट आते हैं बताओ ये लोग। हाँ भाई सर बताइए। 29 लग रहा है। 29 लग रहा है, क्यों? सर बाकी सब इवन है और वेरी ये गुड, हाँ ऑड सर, है। ये ऑड है। चलिए अभी आपको जन्नत दिखाता हूँ मैं, ठीक है? अब मुझे बताइए, इसमें ऑड वन आउट बताइए, इसमें बताइए ऑड वन आउट। हाँ भाई, 66। 66। हाँ 66, 66 है? हाँ सर 66। नहीं, और 66 नहीं है। 23। क्यों 23 क्यों है? सर वो प्राइम नंबर है। वेरी गुड, एक्सेलेंट, वेरी गुड। क्या नाम है आपका? सर अमोल। क्या नाम है? तो अगर आप सिर्फ ये, लास्ट टाइम तो आपको मैंने इजी क्वेश्चन दिया कि आप फटाक से बता दिए कि सर ये 29 तो मुझे ऑड, ये सब इवन दिख रहा है, ये ऑड दिख रहा है, बट एग्जामिनर आपको और फंसा सकता है। देखो कितनी सिंपल सी बातें हैं। अच्छा, कोई ऐसा स्टूडेंट है जो इनको, कोई स्टूडेंट ईमानदारी से बताओ जिनके माइंड में ये स्ट्राइक नहीं हुआ कि ये प्राइम नंबर है? भाई कोई नाम बताओ भाई, सर मैं बनी। नहीं समझ में? सर दीपक। दीपक, वेरी गुड। तो आपके माइंड में स्ट्राइक नहीं हुआ। मुझे बताओ, आप इतना बड़ा पढ़ाई कर लो बट ये छोटी छोटी चीज़ें ध्यान नहीं रहती है। कुछ बच्चे सच में एम्बैरस हो गए कि सर हमारा पेपर ना, क्या बताऊं सर,
हम बड़े बड़े सर मेरे क्वेश्चन। को एक डाउट है। हाँ बोलिए, सर बोलिए। अभी देखो जैसे पहले वाले क्वेश्चन में हम्म। जैसे इस बहुत वाले सारे में, नंबर्स थे। इसमें। हाँ हाँ हाँ, बहुत सारे नंबर्स थे सर। हाँ हाँ। ठीक है, तो इसमें तो 29 भी प्राइम नंबर हो गया, आई हो गेस, जहाँ गया, तक वो मुझे तो याद। हो गया, वो तो हो गया। मैं यहाँ 31 भी लिख सकता था, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो ऐसा सर कुछ नहीं। इसमें हमको कौन सा मालूम पड़ेगा कि हमको इसमें अगर अलग ढूंढना है तो हमको क्या आपको बोलते हैं उसको, आपको आपके इवन अगर और ढूंढना आप है कि प्राइम वाला एक ढूंढना एक है? मिनट, आप बताओ, चाहे इसमें आप प्राइम ढूंढो या इसमें आप ऑड ढूंढो, बात तो बराबर ही है। हाँ। बात तो बराबर ही नहीं। एग्जामिनर ऐसा नहीं करेगा कि एक 29 भी दे देगा, 31 भी देगा, नहीं, ऐसा गलती नहीं करेगा एग्जामिनर, कभी नहीं करेगा वो। ठीक है, ऐसा एग्जामिनर कभी गलती नहीं करेगा, नहीं तो उनको तो बोनस अभी मार्क। देखो सर, इसमें जो सेकंड क्वेश्चन था, हाँ बोलो। इसमें 23 भी था और 66 भी था। तो तो 66 तो फटाक से। एक सेकंड, 66 जो है 6 का मल्टीपल है ना, तो ये तो ऑड प्राइम नंबर है ही नहीं। अब बाकी देख लो। नहीं नहीं, मैं प्राइम का नहीं बोल रहा सर। हाँ, ऑड अभी का, ये ऑड जैसे का बोल रहा हूँ। नॉर्मली इस क्वेश्चन को देखेंगे सबसे पहले किसी के माइंड में ये क्लिक होगा कि यही, इस पे हाँ, मैक्सिमम नंबर ऑड है और एक इवन है। इसमें ऑड है तो और इस इवन है। यस यस, हाँ, बिल्कुल तो सही बात उस है। चीज को नेगलेक्ट करके, अच्छा उस चीज को अच्छा, थोड़ा सुनो सा सुनो सुनो, सॉरी नेगलेक्ट सॉरी करके सॉरी, हमको आई प्राइम एम एक्सट्रीमली प्राइम सॉरी, में जाने एक के सेकंड, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे मुझे 66 नहीं लिखना चाहिए था, मुझे 69 लिखना चाहिए, मुझसे मिस्टेक हो गया, सॉरी फॉर दैट। है ना, यहाँ इट्स ओके 69 सर। लिखना चाहिए था। मैंने ध्यान नहीं दिया कि 66 मैंने लिख दिया है ना, मेरे ध्यान से उतर गया। एक्चुअली ये क्वेश्चन गलत हो जाता, फिर ये क्वेश्चन गलत हो जाता है, ये तो क्यों मैंने अपने बाय डिफ़ॉल्ट बनाया ना खुद से, तो ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया मेरे से, तो यहाँ पे 69 होता वो, ऐसा है ना। क्योंकि एग्जामिनर आपके साथ 20-20 मैच तो खेलेगा, लेकिन टेस्ट मैच नहीं खेलेगा कि बच्चा 50 चीज़ें सोचता रहे। ठीक है, तो अब आप समझ गए ना बात को, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो एक क्वेश्चन और बता दो आप, ठीक है, रेडी हैं आप लोग, यस और नो? ठीक है, यस। चलिए। यस सर। अभी तक क्वेश्चन आपने बहुत इजी लेवल का देखा, अब मैं आपसे पूछता हूँ, आपको बताना है। मुझे बताओ, ऑड वन आउट करो, करो, बताओ बताओ भाई, खटर पिटर मत करो भाई, जिसका इको हो रहा है ना, खुद ईमानदारी से साइलेंट कर लो। रिकॉर्ड हो रहा है, अगर रिकॉर्डिंग में हेड ऑफिस में गया ना, तो वो अपलोड नहीं करेंगे, ईमानदारी से बता रहा हूँ, खटर पिटर करोगे तो तुम लोग, मेरी मेहनत पानी में चली जाएगी। सर 629 आएगा। बहुत अच्छे, क्या नाम है आपका? बर्नाली। ओके, तो क्या सोच के आपने बोला 629 आएगा? ये सब रूट्स है। रूट्स है, हम्म। और ये रूट नहीं है? वो भी सारे है। क्यूब्स है और 629 स्क्वायर है। वेरी गुड वेरी गुड, क्या नाम है आपका? ईशा। वेरी गुड, वेरी नाइस। देखिए ये, अब जिसको बच्चे को याद ही नहीं है कि 14 का क्यूब है, ये 19 का क्यूब है, ये 12 का क्यूब है, और ये किसका क्यूब है बताओ, 15 का क्यूब है, और ये क्या है, 13 का स्क्वायर है। अब जिनको याद ही नहीं रहेगा तो उनके लिए तो टेंशन वाली बात हो गई। क्या एग्जाम में करने बैठोगे आप? यस और नो बताइए, आप नहीं करने बैठेंगे ना, तो ये मामला हो जाता है, मामला कुल मिला के, समझ रहे मेरी बात? यस और नो? चलिए, आई होप सब लोगों को क्लियर हुआ होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो इसको आपको लिखना है तो लिख लेना, नहीं तो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वैसे भी रिकॉर्ड तो हो ही रहा है, लिखने की क्या ज़रूरत है। चलो आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये वाले क्वेश्चन में हम देखें कि परफेक्ट स्क्वायर था, बाकी परफेक्ट स्क्वायर नहीं था। अब देखो, मेरे माइंड में ये भी चल रहा था कि यार कहीं ऐसा तो नहीं है ना कि कोई ऑड मिल जाए, कोई इवेंट मिल जाए। तो मैं देखा, जब इसको बुरी निगाहों से मैंने देखा, तो मुझे सारे इवेंट दिखे। यस और नो? यस और नो बोलिए, क्लियर है? यस। हमने, हाँ। कुछ बच्चे ऐसे भी सोचते हैं, सर ऐसा भी तो हो सकता है सर, ये 4 का मल्टीपल है, ये 4 का मल्टीपल है, ये 4 का मल्टीपल है, ये तो ये भी 4 का मल्टीपल हुआ, तो ऐसे नहीं सोच सकते। कुछ बच्चे के माइंड में और ये बात आएगी, सर ये 8 का मल्टीपल है, हाँ 8 का बराबर। मल्टीपल ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, और ये भी। तो आप जो है ना, एग्जामिनर को बनाने, क्वेश्चन बनाने समय ना बहुत इंटेलिजेंस का ध्यान रखना पड़ता है, कि कोई भी बच्चा कुछ अलग तरीके से दो आंसर्स ना निकाल दे। तो बहुत कुछ सोचना पड़ता है एग्जामिनर को। क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन बनाना, इट्स लाइक ए वेरी टिपिकल जॉब। ठीक है, लेकिन इतना भी नहीं है, लेकिन ठीक है, समझ में आई ना आपको बात? यस और नो? चलो आगे बात करते हैं। आई होप क्लियर हुआ होगा। तो इस पर मैं कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछते जाऊंगा और फिर हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे।
ठीक है, ऐसा नहीं कि चुपचाप देख लिया और आंसर बता दिया, ऐसे काम नहीं चलेगा। चलो, 4 ऑफ देम इज 5 ए लाइक इन सर्टेन वे, डिफरेंट बताओ। रेडिस, कैरोट, गार्लिक, जिंजर और ब्रिंजल, बताइए। जो सबको पता है ये ज़मीन के अंदर होता है और ये ज़मीन के बाहर होता है, यस और नो, क्लियर? सब ज़मीन के अंदर होता है, सब ज़मीन के बाहर होता है। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या आप तैयार हैं? यस और नो? हाँ भाई, चलिए मैं आपसे Yes, पूछता हूँ, sir. अब आप मुझे क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा, ठीक है? मुझे बताइएगा, मैं लिख रहा हूँ मैंगो, देखना अभी आप लोगों को हार्ट अटैक आ जाएगा, बोलोगे सर ये कैसा क्वेश्चन था। ठीक है, फिर मैं लिख रहा हूँ बनाना, आप लोगों को लगता होगा कि बड़ा मैं आसान देने वाला हूँ, बनाना। तीसरा है एप्पल, और चौथा है आपका क्या बोलते हैं, ये ले लो ना, क्या बोलते हैं उसको, तरबूज को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? वाटरमेलन। Watermelon. वाटरमेलन, यस, वाटरमेलन, ठीक है। और ग्रेप्स, बताओ इसमें कौन सा ऑड वन आउट करो, चलो। हाँ भाई, आप कुछ नालायक तो ऐसे, वाटरमेलन। मुझे आप लोग क्यों बोला आपने वाटरमेलन? सर वो नीचे वो अंदर जमीन पे टच होके नीचे जाता है ना, जमीन पे टच होके पैदा हाँ होता है, गलत बात, गलत है आंसर। और ग्रेप्स, क्या सोच के बोला आपने? नो सीड। वाह, क्या बात करते हो, किसने कहा सीड नहीं होता है? ग्रेप्स में होता है ना, आप एक होता है पर्टिकुलर सर। होता है। पार्टिकुलर सर कैटेगरी पे मत जाओ। ग्रेप्स वो इसमें आता है, ग्रेप्स ट्रीज पे नहीं आता है, मतलब इसका सबका ट्री होता है। ये बनाना, एप्पल और मैंगो। गलत आंसर, Watermelon भी तो है। बनाना में सीड नहीं होता, सब में सीड होता है। वेरी गुड, एक एक आंसर लेकिन आ चुका है, अभी कोई बहस नहीं है। नो, एक लड़के ने बोल दिया ग्रेप्स, लेकिन उसके उसके घर के बगल में जो ग्रेप्स होता है ना, उसमें सीड नहीं होता, क्योंकि उन्होंने बड़ा कभी इतना बड़ा ग्रेप्स खाया ही नहीं है, क्योंकि जिसके अंदर सीड होता है। तो आप एक्सेप्शन में नहीं जाओगे, एक बात क्लियर है। मैं चाहता ना तो इसका आंसर कोकोनट भी दे सकता था, लेकिन मैंने जानबूझ के नहीं दिया, तुम लोग फटाक से पकड़ लेते कि अरे कोकोनट का तो मामला ही अलग है। उसको तो तोड़ के खाना पड़ता है, तो बकवास सा आंसर देते, इसीलिए मैंने कोकोनट ऑप्शन में नहीं दिया। नहीं तो तुम बोलते सर कोकोनट के अंदर सीड्स नहीं होता। कोई आदमी ये तो नहीं बोलता, कोई स्टूडेंट, कि सर कोकोनट में सीड्स नहीं होता, लेकिन पहचान जरूर जाते तुम लोग, इसीलिए मैंने कोकोनट ऑप्शन में नहीं दिया। समझ रहे हो मेरी बात? यस और नो? तो देखा, आप मुझे बताओ कि इस क्वेश्चन में भी एक ही स्टूडेंट ने सही बताया, बाकी सब लोग कुछ अलग अलग ही सोच रहे थे। तो देखो ये क्वेश्चन, हाँ बनाना था, लेकिन मुझे बताओ क्या ये क्वेश्चन टफ था? नहीं था। लेकिन इससे भी हाई लेवल के क्वेश्चन आप करके चले जाओगे, बट छोटे छोटे टुच्चे टाइप क्वेश्चन आपकी क्या कर देंगे, बेइज्जती कर सर देंगे। बनाना क्यों था पर? बनाना में सीड्स होता है क्या? नहीं होता है। कहाँ होता है? ढूंढ के देखना आज, होता है क्या? नहीं होता है। नहीं होता है, उसका फर्मेंटेशन प्रोसेस अलग है, बायोलॉजी पढ़ोगे तो समझ में आएगी बात। चलिए आगे बात करते हैं। चलिए, फोर ऑफ द फेल, ये सब ये स्टेटमेंट पढ़ने की जरूरत है, ईमानदारी से। और नीस, फादर, आंट, मदर, अंकल, बताओ भाई। अब लड़का लड़की में तो तुम फंस जाओगे कि तुम ये नहीं बोलोगे सर एक मेल है एक फीमेल है, ऐसा नहीं बोल सकते, क्योंकि यहाँ दो दो मेल और दो दो फीमेल दिख रहे हैं। नहीं सही। नीस। हाँ नीस है, ये बात आपको समझ में आ गया, क्योंकि ये तो आप बहुत आसानी से बोल दिए कि अगर ये फादर का लेयर है, फादर हो, अंकल हो, आंट हो, मदर हो। देखो जैसे जैसे एग्जांपल देते हैं, वैसे तो आप ब्लड रिलेशन पढ़ ही चुके हो, और जो लोग नहीं पढ़े, नया एडमिशन लिया, आप चिंता वाली बात नहीं है, करेंगे अपन, उसको कोई दिक्कत नहीं है। देखो क्या होता है, जैसे मान लो ये फादर है ना, फादर, तो ये वाला लेयर कौन सा होगा, सन या डॉटर का? यस और नो? यस। है ना, एक सेकंड को, हैंड राइटिंग थोड़ा ख़राब हो गया भाई, तुम लोग बोलोगे सर हैंड राइटिंग ख़राब लिख रहे हो आप, मज़ा नहीं आ रहा। चलो तो ये आपका फादर हो गया। अब फादर का लेयर क्या होगा, पापा के भाई भी होते हैं, यस और नो? पापा की कौन हो सकती है, सिस्टर भी हो सकती है, मतलब ये सिस्टर है, तो ये आंट वाला लेयर हुआ। मतलब हमारे लिए यहाँ पे जो भी आएगा, सन या क्या, डॉटर, ये जो भी लेयर आएगा, और इसके ऊपर कौन सा आएगा, ग्रैंडफादर। हाँ। ग्रैंडफादर वाला लेयर होगा, और ग्रैंडफादर भी हो सकता है, और इसके ऊपर हम जाएंगे तो फादर इन लॉ भी हो सकता है, बट इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। बट मैं देखूंगा ये तो मेरी आंट है, ओके, और ये मेरे कौन है, अंकल है ना, आप ध्यान से समझना, ठीक है?
तो अभी आपसे बोला गया नीस, नीस का मतलब क्या होता है? भांजी। कौन सा होता है? भांजी। भांजी, यस और नो? तो भांजी तो नीचे आएगी, नीस, यस और नो, है ना? तो इसके ना भांजी किसके लिए होगी? इसके लिए होगी, यस और नो? अंकल के लिए हाँ भांजी होगी। अब अंकल के लिए भी भांजी हो सकती है और आंट के लिए भी भांजी हो सकती है, यानी मुझे ऊपर से नीचे आना पड़ रहा है। मेरे पास आप देख रहे हो ऊपर से नीचे आना पड़ रहा है, यस और नो? लेकिन अगर हम हाँ ध्यान से देखेंगे फादर में, तो फादर में हम इसी लेयर पे रह गए, आंट में इसी लेयर पे रह गई, ये आंट है हमारी, सेम लेयर पे। मदर भी अगर होगी तो फादर की जो वाइफ रहेगी, यस और नो? मदर जो होगी वो तो सेम लेयर पे ही होगी, मैंने भले बनाया नहीं, आप समझ गए ना मेरी बात, यस और नो? मदर भी इसी बराबर। लेयर पे होगी। रही बात अंकल की, तो ये पापा के भाई, मतलब इसी लेयर में आ गए, लेकिन मुझे नीस के लिए नीचे वाले लेयर में आना पड़ेगा, इसीलिए हमारा मामला गड़बड़ हो गया। समझ रही मेरी बात, यस और नो? तो नीचे वाले लेयर में आ गया, और नीचे वाले लेयर का मतलब हो गया जनरेशन गैप। अब तो ग्रैंड फादर का अगर जनरेशन 1 मानते हो तो फादर का लेयर जनरेशन 2, और उसके बेटे का, पोते का जो लेयर है वो जनरेशन 3। इसके नीचे भी आएगा तो नीचे भी आ सकता है, प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आप समझ गए मेरे ख्याल से, यस और नो? हाँ जी, यस। चलिए यस सर। अब मुझे एक क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा आप, यस, ठीक है? रेडी हैं आप लोग? यस, ठीक है, यस देखिए सर। मैं लिख रहा हूँ वाइफ, क्या लिखा मैंने? वाइफ, यस और नो? फिर मैंने लिखा सिस्टर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ। फिर मैंने लिखा ब्रदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ। फिर मैंने लिखा फादर, और फिर मैंने लिखा हाँ ये 4 ऑप्शन है, फादर हो गए, और चाहे तो आप लिख लो ब्रदर इन लॉ हो गया, सन इन लॉ भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, सन इन लॉ। मुझे इसमें बताओ कि कौन सा ऑड वन आउट है? फादर। हाँ, सिस्टर इन लॉ। सोच लो एक बार वापस से। फादर। सर सन इन लॉ। बस बस आंसर, Son-in-law. अब आंसर मिल गया, तुम लोग से बकवासबाजी नहीं करनी। वाइफ। बिल्कुल बिल्कुल, सन अरे इन लॉ सर। आंसर आ गया मेरे पास, फादर। क्या आ गया? फादर। फादर। देखो जब हम फादर बोलते हैं ना, अब हमें, मुझे नहीं पता किसके बारे में बात किया गया है, मतलब इसका मतलब इट बिलोंग्स टू द सेम ब्लड, है ना? एक ही खून के, मान लो मल्होत्रा फैमिली, तो मल्होत्रा फैमिली का बेटा भी मल्होत्रा होगा, सिद्धार्थ मल्होत्रा, और पिताजी भी होंगे सुनील मल्होत्रा, लेकिन बाकी सब ये मार्केट से आए हुए प्रोडक्ट हैं। इन लॉ वाले कौन से होते हैं? मार्केट से आए हुए प्रोडक्ट, रिलेशन में है बट तुम्हारा खून का रिश्ता नहीं है, यस और नो? अब ये सारे बिना खून वाले रिश्ते हैं, यानी बाहर से आए हुए लोग हैं, तो अपने खून वाले रिश्ते तो यही है ना, फादर। हाँ बराबर। तो देखो क्या होता है कि आपको ये क्वेश्चन टफ तो था नहीं, बस बात थी कितनी कि हम सोच पाएँ कि नहीं सोच पाएँ, दैट इज़ इम्पोर्टेंट ना, क्योंकि वाइफ तो दूसरे खानदान से आती है, यस और नो? सिस्टर इन लॉ का मतलब क्या होता है? मेरी वाइफ की बहन हो या मेरे जीजा के भाई हो, तो लोग कहीं ना कहीं बाहर से आ रहे हैं ना। आई होप इतने इंटेलिजेंट हो, मैं ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है आपको। क्या आपको जरूरत है इसकी एक्सप्लेनेशन की फर्दर? सब लोगों को क्लियर हुआ, यस और नो? सर। तो जब ये क्वेश्चन जो हो जाता है ना, जैसे ये डायरेक्ट पूछा ना आपसे आंट, तो ये भी आसान था टेक्निकली, ये सॉरी जो नीस बताया आपने आसान बता दिया, बट अब ये जो क्वेश्चन हो जाता है ना, इजी, ये होता है इजी टाइप के क्वेश्चन, बट ये हो जाएगा मॉडरेट लेवल के, किसके? मॉडरेट लेवल, जिसमें कि आपको थोड़ा लेवल ऑफ थिंकिंग क्या करनी पड़ेगी? बढ़ानी पड़ेगी। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो 4 ऑफ द फिल्म, ठीक है भाई, जनवरी, जुलाई, मई, जून, दिसंबर, ये तो सबको बताना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, और अच्छी बात यह है कि आंसर तो आपको दिख जाएगा, इसका एक्सप्लेनेशन नहीं दिखेगा। अब बताओ मुझे क्या गड़बड़ी है इसमें? हाँ भाई बताइए क्या गड़बड़ी है इसमें? क्यों, क्या आंसर आएगा, और आएगा तो क्यों आएगा? जल्दी से बताओ। सर मई में गर्मी होती है। ये देखो ना, इतना बकवास आंसर कोई कैसे दे सकता है? जुलाई में तुमको ठंड सर पड़ती है क्या? कुछ भी। सर दिसंबर फॉलो जनवरी और सर जून फॉलो जुलाई, तो सर बीच में सिर्फ मैं ही बचा, फिर देन मैं रहेगा फिर मतलब आंसर। इतना बकवास सब सोच लाते कहाँ से हो? हैं? सुबह सुबह फास्ट किया था सर, दिमाग काम नहीं कर रहा है। जनवरी कितने महीने का होता है? 31। जुलाई कितने का होता है? 31। अच्छा जी। मई? 31. हाँ 31. 31 सर। वेरी गुड। जून कितने दिन का होता है? 30। हाँ 31. 30। 30। 31. 30 होता है ना? और हाँ दिसंबर? 31. 31। दिसंबर 31, ये तो तुम ज़िंदगी में ना भूलो कभी कि 31 दिसंबर होता है ना? लेकिन मुझे, अगर मैं देखो ना इसका आंसर,
जनवरी, फरवरी, जून। मार्च, अप्रैल, मई, जून आना चाहिए। क्या आना चाहिए? जून आना चाहिए। यस सर। लेकिन चलो देखो, इन्होंने तो बोल दिया भैया इसका आंसर तो मई आएगा, बट आपने बकवास बकवास सा आंसर भी दिया। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा नहीं मैं आपको हर्ट करना चाहता हूँ, आई डोंट वांट टू हर्ट यू। मैंने थोड़ा सोचा है ना कि अगर मैं एक नॉर्मल स्टूडेंट रहता, एकदम सिंपल स्टूडेंट, बिलो एवरेज स्टूडेंट या एवरेज स्टूडेंट, तो मैं ऐसे सोचता यार सब 31 दिन का है, तो 30 दिन का, तो इसका आंसर क्या आना चाहिए? जून। जून। क्या आपके पास कोई दूसरा जुगाड़ है जिससे आप बोल सको कि सर ये जो है क्या बोलते हैं इसको, कुछ और ऑप्शन जिसकी वजह से मई आ जाए? तो कुछ बच्चे इतना बकवासबाजी करेंगे, सर ये देखिए, देखो ये 4 अल्फ़ाबेट का है, ये 3 से ज़्यादा का है, ये तो बहुत ज़्यादा हो गया, ये 4 है और इससे ज़्यादा है, सिर्फ 3 ही है ना, तो इसकी वजह से ही आएगा। इतना बकवास आंसर आप नहीं दे सकते हो, ठीक है? मेरी बात समझ रहे हैं ना? यस और नो, हाँ। है ना? अब ध्यान से देखिएगा, अब मई, अब ये क्या बोल रहे हैं? मई। आपको पता है मई के पीछे भी 31 और आगे भी 31, हाँ भाई, यस और नो, क्लियर है कि नहीं? देखो चलो, आपको याद तो होगा ही ना, इसमें कोई दिक्कत थोड़ी है कि मई के पीछे भी क्या 31 डेज प्रीसीडेड। तो एक स्टूडेंट ने प्रीसीडेड की बात कही, वो तो कोई दिक्कत नहीं था। देखो अगर मैं लॉजिकली सोचूं तो मेरे साथ जून का कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हालांकि ये क्वेश्चन बनाने वाले ने बना तो दिया है, बट ये बहुत टफ क्वेश्चन है। मेरी बात समझ रहे हो? मतलब टफ किस लिए हो जाएगा बच्चों के लिए कि सब देखेंगे अरे जब मैं एक तरीके से डिस्टिंग्विश सिर्फ एक को ही कर पा रहा हूँ तो मैं इसी के साथ क्यों ना जाऊँ? यस और नो, बोलिए। तो आप ये बोलोगे कि ये वाला इसको प्रीसीड कर रहा है 31, फिर ये प्रीसीड कर रहा है 31, इसके पीछे 31 है और इसके आगे भी 31, तो कहीं ना कहीं इसका आंसर जून आना चाहिए। लेकिन यहाँ पर इन्होंने क्या एक्सप्लेनेशन दिया कि मई के अलावा सारे मंथ में ईदर फॉलोड बाय ए मंथ ऑफ 31 डेज और प्रीसीडेड बाय ए मंथ ऑफ 31 डेज। मई इज नीदर फॉलोड बाय ए मंथ ऑफ 31 डेज क्योंकि जून 31 डेज का होता है, नॉट प्रीसीडेड बाय मंथ ऑफ 31 डेज क्योंकि अप्रैल 31 डेज 30 डेज का। तो अब आप बोलोगे सर मुझे तो समझ में आ नहीं रहा है कि आप बोल क्या रहे हो। चलो देखो, जनवरी, फरवरी, क्योंकि इसके साथ मैं आपको अलग अलग कैटेगरी भी बता रहा हूँ ना, मार्च, अप्रैल, मई, जून, अब इन्होंने दिसंबर तक लिखा है तो पूरा ही लिखना पड़ेगा, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और क्या, दिसंबर। यस और नो? हाँ जी। तो मुझे बताते जाओ फटाफट 31 डेज का कौन सा है? ये 31 है, ये 28 है, ये 31 है, ये 30, और हाथ में लेकर के नानी दादी वाला दिमाग मत लगाने लग जाना। यस और नो? बहुत लोग होते हैं कि दिमाग लगाने लगते हैं नानी दादी वाला, हाँ, एक एक अंगूठा छोड़ के। 31, हाँ, 31, 31, याद होना चाहिए आपको। 30, 31, 31, 30, 30। 31। अब मुझे बताओ सामने वाले ने ऑप्शन क्या क्या दिया था, कौन कौन सा महीने का दिया था? सो जनवरी, दिसंबर, जून और देखो, मई। जनवरी, जुलाई, मई, जून, जनवरी, जुलाई, मई, जून, जनवरी, जुलाई, मई और क्या, जून। कहाँ गया भाई जून? जून, जून ये, और उसके बाद लास्ट में क्या था? दिसंबर, दिसंबर, अच्छा मैंने दिसंबर नहीं लिखा था क्या? अच्छा नीचे चला गया हुआ, कोई दिक्कत नहीं, दिसंबर ये दिया है हमारे पास। तो अब सामने वाले बोल रहे हैं कि इसका आंसर जो है ना मई आएगा, है ना, मई आएगा। अब देखो ज़रा, मई के पीछे 30 है और मई के आगे 30 है, देख रहे हो? वैसे तो फील नहीं आता, मुझे पता था, लेकिन आप देख रहे हो दिसंबर से पीछे भी जाएंगे तो हम दिसंबर, जनवरी से पीछे भी जाएंगे तो दिसंबर पे ही पहुंचेंगे, 31 ही आएगा। यस और नो, है ना? बोलो यस और नो। अब 30, ये जो जून है, जून के पीछे भी जाएंगे तो 31 आएगा और आगे भी जाएंगे तो 31 आएगा। जुलाई के आगे, जुलाई का देखें तो भाई, जुलाई का देखें तो क्या होगा? जुलाई के आगे तो 31 है, लेकिन कम से कम आगे 31 है बट पीछे क्या है? 30। यानी वो बोल रहा है कि या तो प्रीसीडेड और बोला है उसने, एंड नहीं बोला है, क्या बोला है? और, या तो पीछे लेकिन 31। सर हाँ बोलो। सर लेकिन दिसंबर के आगे नवंबर और पीछे पीछे दिसंबर के आगे 30 है, मतलब पीछे 30 है हम्म, और आगे 31 है, तो वही इसमें वही सामने वाला वही बोला। देखो पहली बात ना, ये क्वेश्चन जो है ना, ये इलॉजिकल मुझे लगता है, बट ठीक है, हम थोड़ी इज्जत कर लेते हैं एग्जामिनर की। अब मुझे बताओ कि सामने वाले ने क्या बोला है? 31 डेज
या तो पीछे 31 मिलेगा या आगे मिलेगा, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि दोनों जगह मिल जाए। आपकी किस्मत अच्छी हुई तो दोनों मिल जाए। जैसे जून के केस में देखेंगे, जून के केस में अगर हम देखेंगे तो पीछे 31 है और आगे 31 है, बट हमें उससे मतलब नहीं है, हमें किसी एक से मतलब है। या तो पीछे 31 दे दो या आगे 31 दे दो। इसके हिसाब से ये जून आंसर नहीं आया। अब हम बात करते हैं जुलाई के लिए। तो जुलाई के आगे 31 है क्या? हाँ, पीछे नहीं है तो कोई बात नहीं। अब देखो कितना वाहियात बातें करते हैं ये। 31 के आगे, सॉरी, जनवरी के पीछे जो है क्या है? 31 काम हो गया उनका। बताओ ये बच्चा कैसे सोचेगा? थोड़ा डिफिकल्ट मामला हो गया ना, यस और नो? तो ये थोड़ा सा ऑकवर्ड कभी कभी दे देते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यस और नो? ठीक है, तो एग्जामिनर में आपको देंगे तो कैसे दे देंगे, जैसे कि 4 30 का है, एक 31 का मिल गया। और याद रखना कभी कभी ऐसा भी देते हैं कि 30 डेज का, 30 डेज का, और एक 28 डेज का, और एक 31 डेज का। तो मुझे बताओ इसका आंसर क्या दोगे आप? और ऐसा दे दें आपको, मान लो ये जनवरी है, ये मार्च है, और ये अगस्त है, ये फरवरी दिया, और 31 डेज का मान लो दिसंबर दे दिया, तो किस पे टिक लगाओगे आप? 28 Feb. 28 क्योंकि ये यूनिक होता है, पूरे साल में यूनिक होता है। थोड़ी इसमें तो लगभग एक जैसा मामला है, कोई दिक्कत नहीं। हालांकि ये टफ क्वेश्चन हो जाएगा। टफ मतलब थोड़ा ज़्यादा लॉजिकल हो जाएगा। टफ तो इस दुनिया में कुछ होता नहीं है वैसे तो, बट अगर हमको ऐसा कुछ दे दे एग्जामिनर कि 30 दिन का दे दिया, 31 का दिया, 30 का दिया, 31 का दिया और 28 का दिया, तो किस पे टिक लगाओगे? बोलो। 28 पे लगाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। क्यों? फिर आप बोलोगे नहीं मेरे को तो 30 भी मिल गया, 31 भी 2 बार मिल गया, तो कैसे चलेगा काम? ऐसे थोड़ी होता है। आई होप सब लोगों को क्लियर होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यस और नो? हाँ जी, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट। अब ये 4 चीज़ें दी हैं, अलग करके बताओ। डेस्क, ब्लैक बोर्ड, चौक, क्लासरूम। हाँ भाई, क्लासरूम। क्लासरूम क्यों? क्योंकि सर वो क्लासरूम डेस्क, ब्लैक बोर्ड, चौक सब क्लासरूम में रखेंगे ना। क्लासरूम के अंदर हम रखते हैं, ये बिल्कुल सही है। क्लासरूम के अंदर होता है, ये बात सही। अब मेरे इस क्वेश्चन का जवाब दो। मैंने लिखा पेन, पेंसिल, स्केच, रबर और बस बोर्ड। बताओ, या इसको सर स्केच। इरेजर भी बोल सकते हैं इसको, रबर। सर हाँ, स्केच। बोर्ड आएगा। हाँ? बोर्ड 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 सर, क्यों आएगा बोर्ड? बिकॉज स्केच। बाकी सब पेन बोर्ड पेंसिल पे से यूज नहीं होता लिख है ना, सकते ना। हाँ, क्या नहीं कर सकते? बाकी सब बोर्ड पे यूज होता है ना सर। बोर्ड पे यूज होता है, तो तुम इरेजर का यूज करते हो क्या बोर्ड के लिए? नहीं, क्लासरूम। सर स्केच पेन रहेगा। से स्केच बना सकते हैं, बट बोर्ड में चौक चाहिए। हाँ, पेन पेंसिल नहीं चाहिए, स्केच के ऊपर लिख सकते हैं हम। देखो ये फालतू बातें ना भी कर किया मत सकते हैं। करो मेरे सामने। पेन को तुम हिला सकते हो, हाथ से लिखते हो, पेंसिल से लिखते हो, स्केच पेन से लिखते हो, रिवर सब हाथ का यूज़ करते हो, बट बोर्ड को तुम हिलाते हो क्या? फिक्स होता है ना वो दीवार पे। यस। हाँ सर। कुछ भी देखो, हाँ। मैं जानता हूँ कि आप एम्बैरस मत फील करो कि सर ये क्या बात करते हो आप। एग्जामिनर कुछ भी कर सकता है एग्जामिनर ना। सर मैं, हाँ बोलो। इस चीज को हम ऐसे भी सोच सकते हैं ना कि पेन, पेंसिल और जो भी अगर रबर, बोर्ड, ये सब तो स्केच बनाने में यूज होता है। हाँ, ये भी तुम कह सकते हो बिल्कुल। और एक तरह से ये पेपर की इसीलिए तरह ही है। हालांकि यहाँ पे बोर्ड की जगह पे पेपर भी दे सकते थे। एग्जाम में पेपर ही दिया था, लेकिन मैं सोचा कि कुछ अलग चीज़ सोचो, आप फालतूगिरी करो। तो अगर हम इस चीज से सोचते कि सोच सकते हो, पेन, नॉट नॉट पेंसिल, नॉट ए उसके बैड, स्केच, स्केच गुड आइडिया, राइट गुड आंसर आइडिया, है, गुड आइडिया, क्योंकि वेरी स्केच गुड। लास्ट में बनता है ना। चल सकता है, मतलब गुड आइडिया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि आप सोच सकते हो कि कोई भी ड्राइंग को बनाने के लिए, कुछ लिखने के लिए इन चीज़ों का हम इस्तेमाल करते हैं, मिटाने के लिए। बट बोर्ड का इस्तेमाल एज ए पेपर यूज करते हैं जिसके ऊपर हम लिखते हैं, यस और नो? हालांकि एग्ज़ाम ओके में सर। देखो मैं आपको बता दूँ तो कम से कम मैंने 10 से 12 हज़ार क्वेश्चन तो किए होंगे। मतलब 2000, आई थिंक 10 से लेकर के 2019 तक में पढ़ाते, अभी 21 चल रहा है, तो 11 साल में मुझे लगता है कि 8 से 10 हज़ार क्वेश्चन तो मैंने किए होंगे। तो मुझे चीज़ें याद रहती है, ऐसा नहीं है कि, लेकिन अब मुझे, मैं जानता था कि मैं पेपर लिखता तो तुम पकड़ लेते। बोलो, अगर मैं यहाँ पेपर लिखता तो तुम पकड़ लेते कि नहीं तुरंत? हाँ बराबर सर। लेकिन इसीलिए तो मैं थोड़ा मास्टर गेम खेल दिया क्या। बोर्ड लिख दिया। समझ रहे हो? तो
क्योंकि सास भी कभी बहू थी, टीचर भी कभी स्टूडेंट था। यस और नो? हाँ जी, तो समझ हाँ गए सर। तुम। चलो आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन, शर्ट, फ्रॉक, फ्रॉक लड़कियां पहनती है, पता होना चाहिए आपको। स्कर्ट भी लड़कियां पहनती है, ये मैं बता क्यों रहा हूँ। ट्राउजर्स, क्लॉथ्स, बताइए आंसर। क्लोथ सर। क्लॉथ्स है, बिल्कुल सही बात है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। अब मैं लिख रहा हूँ, जरा ध्यान से देखना। शर्ट, पैंट, टाई, सॉक्स, ठीक है, शूज। बताओ इसका आंसर क्या आएगा। सर शूज। शूज रहेगा। अच्छा लगा ना आपको? उतनी देर से तो एक भी क्वेश्चन सही नहीं कर रहे थे। इस बार अच्छा किया तुम लोगों ने। शूज सर। सबका आंसर कॉमन आया, ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अब मैं यहाँ से काट रहा हूँ शूज। अब आंसर बताओ, इसका आंसर क्या आएगा। शूज कैसे लेके? अरे भाई बताओ, भाई तुम ही लोग बता दो कि शूज क्यों। सर बाकी सब हम पहनते हैं, इसको बांधते हैं, वाह। और ये एकदम लास्ट में है। बड़ा कमाल की बात है, कमाल की बाकी बात। सब कपड़े से बनता है, ये अलग चीज से बनता है। देखो, उस हिसाब से तो कपड़े वाले शूज का ईगो हर्ट हो जाएगा अगर ऐसे बोलोगे तो, है ना। सर ये शर्ट पैंट सॉक्स बॉडी कवर करता है बट टाई लटका रहता है। देखो, और कुछ कहना है तो कह दो, मैं 2 सेकंड रुक जाता हूँ। देखो कितने वाहियात सब बातें करने वाले ये। बोलो, हाँ भाई बोलो। शूज को जो आप पहनते हो, कैसे पहनते हो? एक्चुअली ऑलरेडी एक स्ट्रक्चर बना होता है। सॉक्स को, सॉक्स का जब शेप चेंज हो जाता है, टाई का शेप चेंज होता है। पैंट बनने से पहले वो एक सादा कपड़ा होता है। शर्ट जो होता है बनने से पहले एक प्लेन नॉर्मल स्क्वायर साइज कपड़ा होता है। लेकिन अगर आप बोलोगे इसके अंदर, है ना, ये वाला जो पार्ट होता है, ये हम वैसे वैसे ही हमेशा पहनते हैं जिस तरह से हम पहनते थे। इस तरह से मतलब यहाँ पर जो है, आप कह सकते हो कॉटन का बन सकता है, ये लेदर का भी बन सकता है, बट ऐसा नहीं है कि क्लॉथ से ही आप जाओगे। तो अगर यूनिकनेस की बात करें तो शूज़ जो है थोड़ा क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाता है हमारे लिए। ठीक है ना, मेरी बात समझ रहे हैं। लेकिन अब मुझे बताइए, इस चारों में बताइए इसका आंसर क्या आएगा। वो तो मैंने एज इट इज ऐसे ही बोला, Socks. सॉक्स। क्योंकि अगर आप देखेंगे, ये जो है हमारे क्या होते हैं, थाई के ऊपर पहने जाते हैं और थाई के ये नीचे पहना जाता है। मेरी बात समझ रहे हैं ना? यस और नो? ये हम लोग ऊपर पहनते हैं और ये कहाँ पहनते हैं, नीचे पहनते हैं। ठीक है, बात क्लियर है ना। अब यहाँ पर अगर मैं दे देता ग्लोव्स ना, तो मामला हो जाता, और मामला गड़बड़, गड़बड़ या थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता। तो अगर मैं ऐसे चार के साथ ये ग्लोव्स लगा दूँ, तो बताओ इसका आंसर क्या आएगा। सर टाई। सर टाई। हाँ, क्या आएगा? टाई। टाई आएगा, सर बिल्कुल ग्लव्स लग सही। रहा है। हाँ, ग्लव्स लग रहा है। हाँ, ग्लव्स। इसका आंसर क्या आएगा? ग्लोव्स नहीं, टाई आएगा फिर। टाई आएगा सर। क्यों? अब क्या हुआ कि सब चीज़ हमारे बॉडी में पूरी तरह से टच हो जाता है, बट ये सिर्फ मेरे गले के अंदर जो है हम लोग लगा के रखते हैं। तो हमारे ऑप्शन से ना चीज़ें थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है। चलिए, आप लोगों को समझ में आ गया, इसमें ज़्यादा रिसर्च करने की जरूरत नहीं है। बस मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको वेरिएशन की तरह सोचना चाहिए। लोटस, रोज़, मैरीगोल्ड, टुलिप, हिबिस्कस। ये बताओ आंसर क्या आएगा इसका। ये तो आसान है। हाँ भाई, क्या आंसर है? हाँ सर, वो लोटस पानी में उगता है। पानी में होता है पानी इसमें। में पानी, हालांकि फ्लावर से रिलेटेड, लेकिन आप कुछ लोगों को पता होना चाहिए कि हिबिस्कस एक फ्लावर भी है। अब जिनको नहीं हाँ सर। आप देखे हो ना, अब जो नहीं देखे हो देख लो, कोई तो ऐसा प्राणी जरूर होगा जो नहीं देखा होगा। नहीं देखा है सर। हाँ, तो देख लो। देखे। हाँ, देखिए थोड़ा बहुत। आपके गार्डन में उगता होगा, आप लोग पूजा भगवान का चढ़ाते हो। गणपति के लिए यूज करते हैं। हाँ, हिंदी में बोल लो, मराठी में बोलो, इंग्लिश में बोलो, तो ईगो हर्ट होगा ना भगवान का, है जी, है ना। कौन सा फूल है ये? बस। हाइबिस्कस। हाँ, इंग्लिश बोल रहे हैं, देखो जैसे यूएस रिटर्न है। अभी ये नहीं बोलेंगे कि चमेली का, कमेली का, Jaswant. जैस्मिन है, सर देखो। इसे सुगंध है। हिंदी में क्या बोलते हैं? सुगंध। नहीं नहीं, मैं तुम लोगों को साक्षात दर्शन कराता हूँ गणपति भगवान का। है ना। फ्लावर इन हिंदी क्या बोलते हैं भाई? सिडनी का फ्लावर।
तो ये गूगल भी नहीं पहचान पा रहा है, कमाल की बात है नहीं भाई ये है ना। गुड़हल। इसको बोलते हैं गुड़हल बोलते हैं। अड़हुल बोलते हैं उसको। लो, अगर ये इमेज नहीं देखते तो जिंदगी बर्बाद थी फिर चलो अब आते हैं, थोड़ा सा स्टडी कर ले, उतनी देर से मस्ती कर रहे हो तुम लोग चलो ठीक है, कोई बात नहीं, ये पानी में होता है और ये पानी में नहीं होता है। ठीक, आगे बात करते हैं। अच्छा, आपको पता है दुनिया का सबसे लार्जेस्ट फ्लावर ऑफ द वर्ल्ड कौन सा है? एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन, मालूम है आपको? सनफ्लावर। सर एफिलीजिया। यस, मैं आपको चाहता हूँ दिखाना भी, बराबर ना? ध्यान से देखिए, ये है लार्जेस्ट फ्लावर ऑफ द वर्ल्ड, रेफ्लेसिया एर्नोलोडी। देख रहे हो? मतलब एग्जाम में पूछा था इसीलिए चलो अपनी बात याद आ गई तो मैंने बोला चलो बता देते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं। देख रहे हो, इसके अंदर एक आदमी छुप के बैठ भी सकता है, बच्चा, छोटा बच्चा। हाँ जी, चलो अब पढ़ाई कर ले, थोड़ी जीके की पढ़ाई हो गई। ठीक है, अब बताओ क्वेश्चन नंबर अगले वाले में कि कौन सा डिफरेंट लग रहा है तुमको क्लासिफिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, बताओ। एलाइक सेम है और एक अलग, अर्थ, यूरेनियम, मून, मार्स, जुपिटर, ये तो सब बता सर दो। यूरेनियम, क्योंकि ये क्या रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, कोई दिक्कत वाली बात हाँ सर, बाकी सब प्लैनेट से है। planets है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ठीक है, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट बताओ 41, 29, 51, 17, 19। अब आएगा मज़ा। क्या मज़ा आएगा आपको? ये मज़ा तो तुम लोग ले चुके हो पहले लाइफ में। हाँ भाई, सर 51 आएगा क्यों? सर, क्योंकि देखो सर 17 19 प्राइम है, 41 भी प्राइम है, 29 भी प्राइम है, और 51 को डिवाइड किया तो 17 आता है, मतलब 17 3 51। वेरी गुड, बहुत अच्छे। ये प्राइम नंबर नहीं है, वेरी गुड। तो ये मैंने पहले भी बता दिया था, हालांकि मैं एग्जांपल अगर आपको नहीं देता प्राइम नंबर, क्योंकि आप लास्ट टाइम जो पढ़े थे प्राइम नंबर से तो नहीं पढ़े थे, परफेक्ट स्क्वायर से, बट मैंने आपको टॉपिक बता दिया था ना कि प्राइम जैसे कुछ दुनिया में धुंधला धुंधला होता है ऐसा। अभी आप इस क्वेश्चन का जवाब क्यों दे पा रहे हो? क्योंकि मैंने प्राइम नंबर की बातें बताई है आपको। यस और नो? ठीक है, यस। चलिए अगले क्वेश्चन का जवाब दो। कुछ लोग चोर होते हैं ना, डाकू डंकर मार्केट में घूम रहे होते हैं, भरोसा कैसे करो? डाकू डंकर लोग घूमते हैं तो डाकू लोग से बच के रहने का बाबा। हाँ सर 38। हाँ सर 30 है। 38। अच्छा जी, किस खुशी में 38? सर बाकी सब स्क्वायर है। बाकी सब परफेक्ट है। स्क्वायर्स हैं, 30 के स्क्वायर नहीं है। चलिए देखते हैं, बिल्कुल सही जवाब, लेकिन चोर लोगों से बच के रहने का। अरे यार दिख गया, कोई बात नहीं। बताओ, क्लच, व्हील, ब्रेक। सर कार। सरकार क्यों? बाकी सब कार के पास सर है। बाकी सब कार के पार्ट्स, मतलब कार के अंदर होते हैं, मतलब अच्छा फील पार्ट्स हो टाइप रहा है ना, होते हैं। अच्छा फील हो रहा है आप लोगों को। अब बताओ, हिबिस्कस, रोज, सनफ्लावर, जैस्मीन, मस्टर्ड। 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 भाजी में Mustard. खाते, भाजी में खाते हैं नहीं? अच्छा ठीक है, अगला बताओ। अरे यार शिट, आंसर दिख जाता नहीं, बड़ा एम्बैरेसिंग हो जाता है, क्योंकि चोर लोग क्या, आजकल ज़माना ठीक नहीं है, कोरोना में बहुत चोरी कर रहे हैं लोग। बस आ ही जा रहा है आंसर, कुछ नहीं कर सकते मैं। बताओ भाई, अरे चोरी करके भी क्या कर लोगे, लॉजिक दे के बताओ चोर तो बहुत होते हैं मार्केट में, चोरी करने की तरीके आने चाहिए ना। सर 126, बाकी सब 11 के टेबल से रिलेटेड। बहुत अच्छे, वेरी हाँ गुड। सर। मैं आपको एक बात बताया था कि अगर मैं बोलूँगा आपको 11 इंटू 12 क्या है, तो आप बता पाएंगे इसको? आपको क्या करना है, इन दोनों को जोड़ो, 2 और 1 को, कितना होता है 3 बीच में डाल दो, आंसर आ गया। मैं बोलूँगा 13 इंटू 11 करना है, याद रखना 11 केवल ही, तो क्या करोगे, 3 और 1 को जोड़ो, बीच में डाल दो, 143 आंसर आ गया। यस और नो? हाँ भाई, उसी तरह हाँ से सर। मैं आपसे पूछूंगा कि मुझे बताओ 23 इंटू 11 कितना आएगा, इसका आंसर बताओ। 253। बहुत अच्छे, वेरी गुड। एकदम स्कूल में ऐसे होता था ना, चलो मैं तुमको जादू दिखाता हूँ, ऐसे जादू दिखाते थे,
जैसे बोलता था 26 इंटू 268 286, तो बच्चा लोग को लगता है, जो एवरेज स्टूडेंट होते थे उनको क्या दिख रहा है, चलो जादू दिखाते हैं। ठीक है, अगला जादू, एक जादू और देख लो। ट्रिक का मतलब क्या होता है, जादू ही होता है ना ही। हाँ तो चलो एक जादू और दिखाता हूँ आपको, देख रहा है आपको। हाँ चलो यस सर। मुझे सर एक जादू आप करके दिखाओ, फिर मैं अगला जादू दिखाऊंगा। बोलो आंसर। 396। बहुत अच्छे, 396। 396। बहुत अच्छे। अब आएगा हार्ट अटैक। 39 इंटू 11। सर वही। अच्छा। हाँ पता था मुझे, टेंशन न लो। जा, 110। ये सेकंड जनरेशन का जादू है। देखो यहाँ पे अब क्या है, 429। अच्छी बात है। देखो इस केस में क्या करते हैं, पहले 9 को नीचे ले आओ, ठीक है, ला दिए। अब इन दोनों को जोड़ो, कितना होता है, 9 + 3 12। और ये जो हाँ 12 है, 2 को नीचे ले आओ, और ये जो 1 बच गया ना, 1 को यहाँ जोड़ दो, तो 3 + 1 4 आ जाएगा। यस, चलो आप बताओ। 38 इंटू 11, चलो इतना ही बताओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 418। ठीक है, तो 8 यहाँ लिख दिया, 8 + 3 11, कैरी 1, 3 + 1 418। ठीक है, तो चलो ये ऐसा, तो हम जब हम मैथमेटिक्स अच्छे से पढ़ेंगे, ट्रिक पढ़ेंगे और सिंप्लीफिकेशन में करेंगे, तो और भी क्वेश्चन करेंगे। बट फिलहाल के लिए आप ये देख सकते हो कि इस क्वेश्चन को देखो, 2 और 1 3 का बीच में है, यानी 11 का मल्टीपल है, ये तो है ही। 11 8 जा, 11 9 जा। अब इस वाले में देखेंगे तो 6 + 1 बीच में 7 आना चाहिए था ना, टेक्निकली 11 के लिए मल्टीपल के लिए। लेकिन इस दोनों में देख रहे हैं 3 + 1 4 है। क्योंकि कुछ बच्चों को तो समझ में भी नहीं आएगा ना, कुछ बच्चे ऐसे सोचेंगे 41 43/11 करके, तो 11 1 जा 11, 11 3 जा 33, बकवास काम करेंगे ऐसा। तो दैट इज़ अ वेरी एम्बैरेसिंग थिंग, है ना। आप तैयारी कर रहे हो गवर्नमेंट जॉब का, तो ये सब चीज़ें आपको पहले से पता होना चाहिए। और ये उनको पता चलेगा भी नहीं, जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं ना, कि हम टाइम को कैसे बचाएं। कर लेंगे वो, ऐसी बात नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन। गॉड, ब्रिंजल, कुकुम्बर, कैबेज, पपाया। हाँ भाई, पपाया। पपाया तो फ्रूट है, कोई पपाया कोई फ्रूट। फ्रूट है। बाकी सब वेजिटेबल। पपाया पपाया। पपाया फ्रूट है सर। ठीक है। यस सर। अब आपसे मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ये पपाया मैं यहाँ से काट रहा हूँ, है ना, क्या कर रहा हूँ मैं, यहाँ पपाया से काट रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ तुम्हारा क्या, पोटैटो। अब इसका बताओ आंसर क्या है। तो रहेगा। हाँ क्या, पोटैटो आएगा तो फिर से। ब्रिंजल। आएगा सर, पोटैटो आएगा, तो पोटैटो आएगा। क्यों आएगा, क्या बात है। कि वो जमीन के नीचे होता है, बाकी सब जमीन के ऊपर। देखो ये वाला जो रीजन है ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और ब्रिंजल। कुछ लोग, वाह क्या बात है, कलर पे जा रहे हो। अब देखो, कुछ बच्चों के मन में जरूर आएगा, बच्चों को फंसा दिया गया है। बच्चे के मन में जरा, ये सर ये तो पत्ता है, पत्ता गोभी है, ये सब गोल 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 गोल, लंबा चौड़ा वजन वाला, ये क्या पत्ता वाला छिलने वाला, कैसा चलेगा। ये गलत सोच है। ये आज भी ये स्टूडेंट ने सही बोला कि इसका आंसर पोटैटो आएगा। आपके मन में ख्वाहिश आएगी कि सर ये भी गोल है, ये ऐसा होता है, ये ऐसा होता है, ये ऐसा होता है। नहीं सर, पोटैटो स्टेम है ना। पोटैटो स्टेप है, लेकिन कहीं ना कहीं जमीन के नीचे वाली बात है ना, हाँ है ना। लेकिन सर, ऐसा ऐसा आप पूरी तरह से कह नहीं सकते। अगर हम बात करेंगे, कुकुम्बर कैसा होता है, कुकुम्बर देखा है आपने? कहाँ होता है कुकुम्बर? ककड़ी। तो कहाँ जमीन के ऊपर। ऊपर होता है, ठीक है ना। तो आपको थोड़ा सा, लेकिन अभी फिर से एग्जामिनर फंसा सकता था आपको। पता है कैसे फंसा देता, बताऊँ आपको, देखना चाहते हो? दिखाता हूँ, यस सर। दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ लिख देता वो क्या, कैबेज नहीं लिखता, यहाँ पे लिख देता बीट रूट, है ना, बीट रूट, समझ रहे हो, बीट रूट। और यहाँ पर क्या लिख देता आपको, मान लो कोई दूसरा, पोटैटो तो नहीं लिख सकते, बीट रूट लिख दिया, तो इसका मतलब क्या हो गया, चलो 4 ही ऑप्शन है, मान लिया बीट रूट अगर हो जाता तो क्या मामला हो जाता, ये जमीन के, तो भी टूट होता है। जमीन के नीचे होता है सर, बीटरूट आंसर होता है क्योंकि जमीन के नीचे होता जमीन है। के नीचे होता है, तो भी आप कैबेज पे टिक नहीं लगाते, तब भी आप टिक नहीं लगाते। तो अब मान लो फिर से मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, देखना आप एग्जामिनर कैसे फंसाएगा। यहाँ पे कैबेज लिख दिया, क्या लिख दिया, यहाँ पे कैबेज लिख दिया, और यहाँ पे लिख दिया टोमेटो। अब मुझे बताओ इसका आंसर क्या है। चलो टोमेटो में तुम लोग बोलोगे कैबेज,
नहीं नहीं, मैं एक काम करता हूँ, लेडीज फिंगर होता है ना, लेडीज फिंगर, इंडी। हाँ वही लेडी फिंगर जो भी है, तुम देख लेना। अब मुझे बताओ इसका आंसर क्या आएगा। कैबेज। कैबेज आ जाएगा। अब कुछ नालायकों लोगों के मन में है सर ये पपाया तो ऑप्शन में नहीं है, तो आप लोग कुछ लोग सर ये सब ब्लू कलर वाइट कलर का भी आता है, बट ये तो हरा ही रहता है सर हमेशा। तो ये सब बकवासबाजी नहीं सोचनी है, थोड़ी सी लॉजिकल सोचो, एकदम पढ़े लिखे बच्चों लोगों की तरह, है ना। चलो आगे बात करते हैं, नेक्स्ट। नहीं नहीं ये सब ये तो तुम लोग बता ही दोगे। क्या है 36, 49, 625, 25, 100, क्या आएगा आंसर? 49। हाँ बोलो। आप क्या सोचे थे? खाली स्क्वायर से काम चल जाएगा। 100। चलो सर 49। सर अच्छा क्वेश्चन है ये कि बच्चा तो फंस जाएगा, क्योंकि स्क्वायर तो सबका ही है, 36 का, 7 का, 25 का, 15 का, 10 का, का लेकिन 10 स्क्वायर में थोड़ा हमारा चेंज अगर देखेंगे तो ये 7 का स्क्वायर है और 7 एक प्राइम नंबर है। लेकिन अब आप बोलोगे सर अगर ये बात सच है तो 15 का स्क्वायर है तो ये 15 तो प्राइम नंबर नहीं है ना, 10 तो 5 प्राइम नंबर नहीं है, 25 भी नहीं है, 5 5 जा 25 होता है, 7 स्क्वायर में 7 दोनों में प्राइम नंबर, और 6 6 जा 36 और 6 प्राइम नंबर नहीं है। तो ऐसे आप सोच सकते हो, क्योंकि कभी आप कुछ बच्चे सोचेंगे ना भाई ये क्या हो गया यार, स्क्वायर है ही नहीं है, चलो बाद में देखते हैं, और बाद में उनको टाइम मिलता नहीं है, समझ रहे हो, ये बाद वाला माल कार्यक्रम चलता नहीं है। ठीक है, समझ रहे मेरी बात? ठीक। लेकिन इसमें हम लोग ने 100 को टिक किया तो हमें स्क्वायर रूट देख के और 100 किया तो गलत ही हो जाएगा। कोर्स गलत हो जाएगा भाई, मुझे बताइए, आप 10 का स्क्वायर कर रही हो, ये 15 का स्क्वायर कर रहे हो आप, और ये 25 का स्क्वायर कर रहे हो, और ये 7 का स्क्वायर कर रहे हो, और 6 का स्क्वायर कर रहे हो, तो स्क्वायर तो सबका है स्क्वायर तो सबका है। तो अब स्क्वायर में भी अलग क्या है, स्क्वायर में भी अलग क्या, आपको पता है जब आप शादी में जाते हो तो सबसे ज़्यादा सजी धजी कौन रहती है? दुल्हन जो रहती है या जो लड़का रहता है। वैसे तो इतना ज़्यादा सज धज करके तो कोई शादी में जाता नहीं है। हाँ मुकेश नीता अंबानी को अगर तुम बुला लो घर पे तो पॉसिबल है, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि इतना कोई ज़्यादा सजता है या फिर जो भी है ना। तो वही चीज़ है कि यूनिकनेस में भी यूनिकनेस होनी चाहिए, क्लियर बात है ना, तो वो मामला हो जाता है। ठीक, चलिए 4 ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है अगला 37, 101, 65, 224, 626 बताओ। ये तो चोरी पकड़ी जाएगी तुम लोग को, मैंने नंबर सीरीज बताया भी था, जो ये वीडियो देखे होंगे नंबर सीरीज का उनको दिक्कत नहीं आएगी इस क्वेश्चन में। बताओ बोलो। देखो अगर मैं सर बाकी सब में ना सर अपने ये 37 वाला बोल रहे हो ना सर आप? नहीं मैं 17 वाला। हाँ 17 का आंसर बताना है आपको। सर 224 आएगा, बिकॉज हर में ना सर आपको मतलब उसको किसी का स्क्वायर नहीं, जैसे 36 होता है, +1 करना पड़ेगा। बहुत अच्छा, बहुत लेकिन ये 224 में आपको 15 × 15 करोगे तो -1 करना पड़ेगा। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। अच्छा मैं आपको एक बात बताता हूँ, अपनी इतनी बात हो गई है तो चलो अब आप लोगों को जन्नत दिखाई देता हूँ, नहीं तो तुम लोग बोलोगे सर हम कैसे मान लें, आप तो बोल ही देते हो कि कर लो ऐसा कर लो वैसा कर लो, लेकिन आप मेरी बात मानोगे या नहीं मानोगे वो देख लो। एक सेकंड, देखो ये है ना, देख रहे हो? यस, अभी मैंने पैटर्न इसमें बताया हुआ भी है, देखो नेक्स्ट नंबर सीरीज में यहाँ देख रहे हो सब में मल्टीप्लाई किया, स्क्वायर लिखा ना, स्क्वायर, ये सोनो स्क्वायर प्राइम नंबर सीरीज दिख रहा है सबको? मैं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है बोलो? दिख रहा है? अगर मैं इसको थोड़ा और आगे बढ़ाता हूँ, ठीक है, तो मैंने लिख भी रखा है कि स्क्वायर्स में +n के पावर 1 या +n के पावर या +1 +2 कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, है ना। तो स्क्वायर में भी ऑपरेशन आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। हालांकि मैंने लिखा भी होगा, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं, जब ये पूरा चार्ट को आप स्क्रीनशॉट ले लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाद में अगर आपको थोड़ा आगे पीछे लग रहा है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना बाद में, या फिर अभी लेना है तो अभी भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। दिख रहा है सब लोग, यस और नो? तो ये मैंने बता रखा है, और ये फ्लो चार्ट आपको ईमानदारी से लिख लेना है, समझ लेना है। अब मुझे बताओ, देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, n² + n लिखा है, तो n का वैल्यू 1 हो सकता है कि नहीं हो सकता है? यस और नो बोलो। हाँ हो सकता है ना। तो अब देखो जैसे इस वाले में लिखा है क्या, n² + 2, बट यहाँ इंटू नहीं भी है, तो n² + n का मतलब क्या हो सकता है, 6² + 6,
6 स्क्वायर, अब यहाँ पे n स्क्वायर प्लस m लिख दूँ तो m की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 4, तो वैसा ही ये बात है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेना, बाद में आप लोगों को जब नोट्स बनाना हो तो प्रॉपर तरीके से कर लेना, है ना। आई होप सब लोग को समझ में आया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। तो जो लोग ये किए होंगे वीडियो देखते हैं, जब मैं डालता हूँ वीडियो तो आप देख लिया करना, ताकि क्या है, अगर ये टॉपिक आपका दोबारा आपके लेक्चर में होता है तो चीज़ें समझने में आपको आसान है। हालांकि इस बात की गारंटी है कि क्वेश्चन हम लोग थोड़ा जो है ना अलग लेवल का करेंगे, कि सेम क्वेश्चन अगर मैं करूँगा और वो भी यूट्यूब पे पड़ा हुआ है तो थोड़ा सा नहीं समझ रहे मेरी बात, यस और नो। तो मैं कोशिश करूँगा कि हर लेक्चर में क्वेश्चंस तो अलग रखूँ, कॉन्सेप्ट तो पढ़ाने का तरीका तो लगभग एक जैसा ही रहेगा, हो सकता है चेंज भी हो जाए थोड़ा थोड़ा, लेकिन कहीं ना कहीं जो है एग्जाम्पल्स में थोड़ा अलग कराने की कोशिश करूँ। तो आई होप सब लोगों को क्लियर होगा। ये 6 का स्क्वायर प्लस 1 है, 10 का स्क्वायर प्लस 1, 8 का स्क्वायर प्लस 1, और अगर ये होता तो 15 का स्क्वायर प्लस 1 होना चाहिए था ना, तो -1 हो गया ये, तो ये 25 का स्क्वायर प्लस 1 हो गया, तो कोई दिक्कत नहीं, तो गलत है ये। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 224 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, चलो अब बताओ इसके अंदर डिफरेंट क्या है आपको। टेबल, डेस्क, कंप्यूटर, चेयर, वार्डरोब। वार्डरोब पता है ना आप लोग को, अलमीरा जैसा होता है, देखा है ना आप लोग वार्डरोब। अरे कोई ऐसा प्राणी है जो वार्डरोब नहीं देखा है, बोल कंप्यूटर रहेगा सर। कंप्यूटर। वार्डरोब देखा है ना आप लोगों ने, नहीं कुछ लोग नहीं बोलते हाँ सर। शर्म आती है। वार्डरोब, कबर्ड की तरह होता है। हाँ वो बड़े मैं दिखा देता हूँ ना, मैं मुझे भरोसा नहीं है ना भाई, मुझे भरोसा नहीं है। अलमीरा बोल दोगे तो ये अलमीरा भी नहीं होता है पूरी तरह से, ठीक है, लेकिन ठीक है, अपना अपना चॉइस का मामला है। अब कभी कभी डाइनिंग इस जैसा भी बना देते हैं, तो अब आप बताओ इसको आप बोलोगे कि अलमीरा है, ये किताब वताब सब रख रहे हो, तो अपना अपना चॉइस का मामला है, हम कुछ कहेंगे। वैसे तो बोलते हैं अमेरिकन स्टाइल में वार्डरोब भी है, तो आई होप आप फील आ गया होगा आपको, ठीक है। तो आप बताइए जरा, टेबल, डेस्क, कंप्यूटर, चेयर, वार्डरोब। हाँ भाई, कंप्यूटर सर। क्यों? बाकी सब वो सर क्या बोलते हैं, फर्नीचर है और सर काम में आते हैं, मतलब कंप्यूटर मतलब बैठने के लिए और कंप्यूटर। कंप्यूटर किससे काम आता है? कंप्यूटर तो कंप्यूटर कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक है सर। इलेक्ट्रॉनिक सर। बहुत अच्छा बच गए तुम लोग। सर कोई चीज़ बिजली से नहीं चलता है, कंप्यूटर बिजली से चलता है, ऐसा भी आंसर दे सकते थे आप, कोई दिक्कत नहीं थी। और नहीं तो एक कोई स्टूडेंट ऐसा बोलता ना तो मैं सच्ची मर्डर कर देता पर्सनली घर पे आके, सर सब कुछ इसके ऊपर रखने के आता है, कंप्यूटर उसके ऊपर रखने पे आता है। चेयर के ऊपर हम कंप्यूटर रख सकते हैं, डेस्क के ऊपर रख सकते हैं, टेबल के ऊपर रख सकते हैं, वार्डरोब के अंदर रख सकते हैं। तो आप समझ गए ना सर, ऐसा होगा कुछ, नालायक हो, बिजली से चलता है ये। तो कुछ लोग इतना बकवास तरीके से सही आंसर कर देते हैं, तो उसका कुछ कोई लिमिट नहीं है ना। ठीक है, तो कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस, राइट, एंड दैट गिव्स सम आउटपुट टू अस, है ना, आउटपुट रिजल्ट देता है। चलो आगे देखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक आइटम खैर आप देख ही लिए थे, चोर लोग हो आप लोग, ठीक है। ऑरेंज, गुआवा, बनाना, पपाया, मैंगो। अब बताओ जी, अब तो तुम लोग बीज ढूंढ रहे होगे, सीड किसके अंदर है। फंसा दिया है एग्जामिनर ने तो इस बार, सब में सीड होता है। अब सीड ढूंढ लो, ढूंढो, बीज ढूंढो भाई। फंसा दिया है, ऑरेंज में भी होता है। तो वही बोला ना, फंसा दिया ना इस बार एग्जामिनर ने तो। अब कुछ लोग तो बोलेंगे सर ऑरेंज से ही तो जूस निकलेगा और बाकी से जूस कहाँ निकलेगा। मार्केट में तो एप्पल का भी जूस निकाल के देते हैं, पता नहीं निकालते कैसे, नालायक लोग। एप्पी निकालते हैं, एप्पी जूस, कुछ नहीं, एप्पी का कैसे जूस निकालेगा लोग। ठीक है, इट्स ओके। हाँ भाई, आप बताएंगे आंसर इसका क्या होगा। सर इसका आंसर मैंगो भी हो सकता है ना। क्यों? सर मैंगो में एक ही सीड होता है और बाकी सब में एक से ज्यादा सीड्स होते हैं। वाह वाह, क्या बात है, कैटेगराइज तो ऐसे करो, उस हिसाब से तो इसके अंदर आगे आपका क्या बोलते, खरबूज, क्या नाम था उसका, वाटरमेलन, उसके हिसाब से तो वाटरमेलन आंसर आ जाता आपका, है ना। वाटरमेलन तो सर इसमें तो सबसे ज़्यादा होता है, यूनिक है ये तो। आप काउंट करके बताओ कितने होते हैं। सर ऑरेंज में पीसेस होते हैं। अरे बाप, बस रुलाओगे क्या तुम लोग मुझे। रुलाओगे। सर ऑरेंज रहेगा सर ऑरेंज रहेगा सर, क्योंकि ऑरेंज थोड़ा खट्टा टाइप होता है। बाप, विटामिन सी रिच फ्रूट है।
सर आप ऑरेंज में बस सिट्रिक इतना एसिड होता है, बकवास बाकी कैसे कर सब सकते हो नहीं। तुम लोग? इतना बकवास तो सर कोई भी ना करे भाई। चलो ऑरेंज में सिट्रिक एसिड होती है, बाकी सब में नहीं होती। चलो, ये अच्छी बात है। साइट्रिक एसिड होती है, लेकिन ये तो बायोलॉजिकल टर्म में आपने इंटेलिजेंट बातें कर ली, बट अपन नॉर्मल बात करते हैं। जो लोग थोड़े कम गंवार हैं, है ना, उनको ये समझ लो कि जूस ना सिर्फ ऑरेंज का ही निकाला जा सकता है, बाकी तो मोह माया है। ठीक है, समझ रहे हो? जूस सर लेकिन मार्केट में तो एप्पल का भी जूस मिलता हाँ, है, तो पपाया एप्पल का का भी जूस पहली मिलता है, बात, एप्पल मैंगो का का भी जूस मिलता है। निकाला ही नहीं जा सब सकता। मैंगो का जूस तो पीते ही है सर। मैंगो का कभी जूस निकाला सर ही नहीं निकाला नहीं जाता सर आपको। हर मौसम माजा। सर आमरस। अरे, सर तुम लोग बेवकूफ़ का हो शेक क्या? बनता है, ऑरेंज का शेक बनता है। आपको बता देता हूँ, ऑरेंज में का जो ऑरेंज का बना के डालते हैं वो उसका फाइबर डालते हैं। ऑरेंज का जूस नहीं निकल सकता। उसका पल्प का क्वांटिटी कितना होता है? 95% पल्प होता है, 5% लिक्विड होता है उसमें। मतलब 5% तो नहीं बोलूँगा, लगभग 80% पल्प होता है और सिर्फ 10% उसमें लिक्विड होता है। लेकिन इसके अंदर जो है ना, पल्प का क्वांटिटी जो है लगभग 60-40 के रेशियो में होता है। 60% लिक्विड रहेगा तो 40% पल्प होगा। तो खैर ये बात आप समझते हो, और वैसे आप जानते भी हो ना, टेक्निकली ऑरेंज का जूस निकालोगे आप, ठीक है, तो क्वांटिटी ज़्यादा निकलता है। बट ऐसा मैं कहूँ, ये थोड़ा ऑकवर्ड लगता है मुझे, बट लॉजिकली बायोलॉजिकली ये एक साइट्रस फ्रूट है ना, है ना, आप समझ रहे हो? तो आप अगर डालोगे कि साइट्रस फ्रूट, तो आपको आंसर्स निकल कर आएंगे, है ना। देखो ये डाल के देखो, ये देखो, नींबू हो गया, ऑरेंज हो गया, मौसमी हो गया। अभी तुम बताओ यहाँ पे एप्पल तुमको कहाँ दिखता है? नहीं दिख रहा है सर। नहीं तो तुम जबरदस्ती सर बोल आंवला भी होता है ना, आंवला भी। हाँ है, लेकिन वो साइट्रस फूड होता है। होता है, लेकिन उसको फ्रूट का कैटेगरी पूरी तरह से मिल नहीं पाया, बेचारा गरीब ही रह गया, वो थोड़ा गरीब रह गया, है ना। लेकिन देखो ये देखो, ये सब जो है ना साइट्रस फ्रूट है, जिसमें आपको कहीं ना कहीं जो है विटामिन सी आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। ठीक, आई होप। लेकिन तुम लोग ज़बरदस्ती ढूंढ रहे हो ना, एक सेब तो दिख जाए यार, ऐसा कैसे कर रहे हो? ग्रेप्स की भी बात करेंगे तो कहीं ना कहीं हम सोच सकते हैं, लेकिन तो बट दैट इज़ ए डिफरेंट थिंग। तो चलो आगे बात करते हैं, ठीक है। तो अगर आप मतलब अब नॉर्मल तरीके से भी आंसर ढूंढने की कोशिश करेंगे ना बच्चे, तो उनको ऑरेंज सोच सकते हैं कि भाई इससे हम जूस ज़्यादा निकालते हैं। बट ये तो गंवारों वाली बात है, बट टेक्निकल बात यही है, लॉजिकल बात ये है कि ये साइट्रस फ्रूट है। चलो आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्योंकि मार्केट में बहुत चोर लोग घूम रहे हैं, तो मैं थोड़ा आंसर छिपाते हुए चलता हूँ। हाँ भाई बताइए। यस, बोलिए। सर बी लग रहा है। बी लग रहा है, क्यों लग रहा है? सर क्योंकि सर केएम मतलब किलोमीटर। सर क्योंकि जे अरे और एम बाप के बीच रे में बाप, 3 डिजिट का, सॉरी 3 लेटर का फर्क है, बाकी सब में दो दो एक एक का ही है। के एम से किलोमीटर कौन बोला? फांसी लगाने की रस्सी है और पंखा है तुम्हारे घर में? के एम से किलोमीटर, बी बाप रे। सर सर ये जेएम है। आंसर जे एम है, बिल्कुल सही हाँ है। बी सर जे और सर जेएम में 2 डिफरेंस है, बाकी सब में एक एक का ही है बीच में राइट, डिफरेंस। बी एफ, फिर जी और फिर एच, है ना, फिर जे, के, एल, एम यहाँ आएगा। देखो पी, क्यू, आर, जस्ट एक छोड़ के आ गया, सी, डी और ई, के, एल और एम, बिल्कुल सही है ना, एल और एम। तो देख रहे हो, सब 3 लेटर वर्ड जैसा आप सोच सकते हो। हालांकि ये स्टूडेंट ने भी सही कहा, आप 3 लेटर वर्ड है, ये 4 लेटर वर्ड है। तो ये जब हम कोडिंग डिकोडिंग का पार्ट हम जब कवर करते हैं, तो वो चीज़ें हमारे लिए क्या हो जाती है, थोड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। आई होप सब लोगों को क्लियर होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका? जे, के, एल, एम, कोई दिक्कत नहीं। तो ये आप लोगों का कुछ क्वेश्चंस थे जो हम लोगों ने देखे, ठीक है। तो गिव मी 1 सेकेंड, आई मीन 30 सेकेंड्स। तो आप लोग सब लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सब लोग चैनल सब्सक्राइब कर लिए हो ना एग्जामिनेक्स का? यस और नो? हाँ जी, चैनल को यस सर। सब्सक्राइब कर लेना, चाहे कोई फर्स्ट टाइम आ रहा है तो वो भी सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, ठीक है ना। तो अभी हम लोग दूसरा टॉपिक कवर करेंगे, ठीक है। 1 मिनट।
बोलिए। सर स्क्रीन पे नहीं दिख रहा सर। ओके, मैंने स्क्रीन शो नहीं किया है। तो वो जो आपने अभी जो क्वेश्चन बोला वो स्क्रीन पे नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा, ऐसा कैसे? ये देखो, नहीं दिख रहा। आ रहा है सर, क्या बात आ है। रहा है मेरे सर। को तो तो बाकी तुम लोग तो बोलो भाई, आ रहा है सर। एक ने बोला नहीं तो सब लोग बोल रहे हैं हाँ हाँ। ठीक है, बोलो। मेरे को तो नहीं आ रहा सर। फिर से आप रिज्वाइन कर लो ना, कोई दिक्कत नहीं होता है, कभी कभी टेक्निकल इशू रहती है, इसको दिक्कत की बात। ठीक है सर, रीजन बताओ। रिज्वाइन कर लो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ भाई, GDA IFC YBT PMJ बताओ क्या लग रहा है इसमें, बोलो। ऑड वन आउट बताओ। क्या लग रहा है इसमें, हुआ क्या है, इसमें हो क्या रहा है, बताओ जरा, इसमें हो क्या रहा है, ध्यान से देखो। अगर लेटर। देखो यहाँ पे मैंने लिखा जी, पहले बात तो मैं आपको बता दूं कि किसी चीज़ को फास्ट काम करना हो तो आपको याद कैसे करना है। मैंने लिखा EJOTY, तो इस EJOT से आप समझ सकते हो, E का प्लेस वैल्यू होता है 5, J का 10, O का 15, T का 20 और Y का 25। अगर मैं पूछूंगा P का प्लेस वैल्यू क्या है तो आप बोलोगे P 15 के बाद O के बाद आता है 16 है। मैं बोलूँगा I का क्या होता है तो आप बोलोगे 9 होता है। ये याद रखना होगा आपको, ठीक है, 10 से 1 पीछे चले गए, ठीक। अब मेरे पास क्वेश्चन दिया GD और A दिया, क्या दिया GD, तो जरा ध्यान से समझना आप कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। अगर G का प्लेस वैल्यू बात करूँ, G का 7 होता है, D का 4 होता है, 1 का 1 होता है, यस और नो। तो इसमें क्या हो रहा है -3 और इसमें क्या हो रहा है -3, यस और नो, ठीक। चलो आगे देखते हैं, IFC का देखते हैं। तो सी, अब ये चीज़ तो मैं जल्दी से सोच इसलिए लिया क्योंकि मुझे तो याद है, अभी आपको याद रहता तो वैसे तो कुछ लोग कर लेते हैं CDEFGHI, ऐसे करोगे तो कैसे पास करोगे भाई। C का 3, F का 6, I का 9, फटाक से याद होना चाहिए। देखो ना, तुम लिखा ना, I J के पीछे होता है, 9 आएगा ना, 10 के पीछे 9, यस और नो। एक सेकंड, कहाँ चले गए हम लोग। हाँ, अब देखो फटाक से याद आना चाहिए, ऐसा नहीं कि FGHI करोगे तो फिर काम नहीं बनेगा, तो ये पीछे आगे -9, ठीक है। चलो, अब YVT की बात करेंगे तो मुझे पता है कि Y का 25 होता है, TUV 22 होता है और T होता है 20। T20 मैच खेलते हैं ना, T20 क्रिकेट मैच, ओके। यहाँ पे -2 हो रहा है, यहाँ पे -3 हो रहा है, बट यहाँ होना तो सब जगह -3 चाहिए था ना, इसका YVT आंसर आ गया। बट आप फॉर्मेलिटी के लिए कोई और चेक करना चाहते तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। PMJ इधर देखो, देख लिया आपने, कोई दिक्कत नहीं। तो PMJ की अगर अपन बात करें तो यहाँ पे J है, तो J का वैल्यू कितना है, तो वैसे आपको 10 बता रखा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और J KLM, तो वैसे भी मुझे पता है कि KLM का M का 13 होता है, N का 14 होता है, P का क्या होता है 16, P का कितना होता है 16, O के बाद P होता है, ठीक है। तो ऐसे भी आप सोच सकते हो, है ना। तो ओ P का 16, तो ये देखो -3 हो गया, ये भी -3 हो गया पीछे आने से, तो मैं देख रहा हूँ सब -3 हो रहा है, बट एक जगह पे -3 नहीं हुआ, किसमें YVT, किसका आंसर आ गया YVT। क्लियर है सबको, यस और नो। हाँ भाई, क्लियर है ना, कोई दिक्कत यस नहीं। सर। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं, है ना। तो आपको कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन को क्लासिफिकेशन की तरह से प्रेजेंट कर दिया उसने, यस और नो। चलो, टाइम, सेकंड, स्पीड, किलोमीटर, इलेक्ट्रिक करंट, एम्पियर, टेम्परेचर, केल्विन, तो गड़बड़ी कहाँ है सॉरी। भाई। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या प्रॉब्लम है, स्पीड का क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम, यस और नो। डिस्टेंस बाय टाइम होता है ना स्पीड का, टाइम का तो ऐसा यूनिट सेकंड होता है, कोई दिक्कत नहीं, है ना, ऐसा यूनिट की बात हो रही है, ठीक है। स्पीड का होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस होता है किलोमीटर और टाइम होता है आवर, तो किलोमीटर पर आवर होना चाहिए था ना, बट यहाँ तो सिर्फ किलोमीटर लिखा है, तो किलोमीटर तो सिर्फ डिस्टेंस का होता है ना, है ना। तो स्पीड इसका ऑड वन आउट हो गया ये। इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर होता है, टेम्परेचर का केल्विन होता है, कोई दिक्कत नहीं। किलोमीटर इज नॉट द यूनिट ऑफ स्पीड, तो है क्या स्पीड का, टाइम, स्पीड का यूनिट किलोमीटर पर आवर। ठीक, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बताओ, चोरी नहीं करना है क्योंकि मार्केट में बहुत चोर घूम रहे हैं। सर FT है क्यों, किस खुशी में। सर, क्योंकि देखिए सर, जो B और Y है तो स्टार्टिंग से सेकेंड लेटर B होता है और एंडिंग से
और एंडिंग एंडिंग से दूसरा लेटर वाई होता है। सेकंड में जाएंगे तो स्टार्टिंग से फोर्थ लेटर डी होता है और एंडिंग से फोर्थ लेटर डब्ल्यू होता है। और वो डी वाले में जाएंगे, केपी वाले में तो स्टार्टिंग से 11th लेटर के होता है और एंडिंग से 11th लेटर क्या बोलते हैं उसको, पी होता है। लेकिन ये एफ टी में ऐसा नहीं है सर। तो बताओ एफ का पीछे से क्या होता है? सर एफ का ही सही है। नहीं, बोलो बोलो। बड़ा अच्छा लगा, मुझे दिल खुश कर दिया तुमने तो। ऐसा लग रहा है ठंडे के मौसम में गंगा नहा लूं मैं। तो एफ का भी बता दो। सर सर एफ का एफ का यू 6 होगा सर, हाँ, एफ का एफ यू होगा। एफ ही होगा। देखो बहुत अच्छा बोला तुमने, लेकिन इतना टाइम एफ, लगाओगे? अब चलो, हाँ क्या आप एफ यू लोग बराबर। सब लोग दिव्य दृष्टि देखने के लिए तैयार हो? यस और नो? हाँ भाई, देखो एक्चुअली हम कोडिंग डिकोडिंग का टॉपिक पढ़ रहे हैं इसमें। ध्यान से देखना, ए का अपोजिट होता है जेड, क्योंकि ए का अपोजिट होता है जेड, मतलब ए पहला और ये आखिरी। लेकिन इसको याद कैसे करें? इसको याद करने के लिए अमेजोन में शॉपिंग करते हैं आप? यस और नो? तो ये देखो, ये ए हो गया। अच्छा, जो जिसका अपोजिट होगा ना, उसको मैं क्या करूँगा, सर्कल कर दूंगा या कैपिटल में लेटर में लिखूँगा। और एक बात और याद रखना, ए का प्लेस वैल्यू 1 है तो जे का 26 है, तो इन दोनों का सम हमेशा 27 ही आने वाला है। यानी जो जिसका अपोजिट होता है उसका प्लेस वैल्यू का सम जो है ना, हमेशा 27 आएगा। बी का क्या होगा? वाई। तो कैसे याद करेंगे? दो लोग होते हैं इस धरती पे, या तो बॉय या क्या, गर्ल। यस और नो? तो बी का अपोजिट वाई। सी का हो गया क्या? एक्स। सी का क्या होता है? एक्स। तो आप ऐसे बोल सकते हो क्रक्स। क्या बोल सकते हो? क्रक्स। चलो, माउंटेन ड्यू पीते हैं और तूफानी करते हैं। यस और नो? भैया माउंटेन ड्यू पियेंगे और क्या करेंगे? तूफानी काम करेंगे। यस और नो? चलो, अच्छा ये आपको पता है इवनिंग में भी लेक्चर होता है यहाँ पे? हाँ भाई, होता है ना? तो आप ई से होगा इवनिंग, ई भी का। और जो छोटा लिख रहा हूँ वो तो नॉर्मली याद करने के लिए, बाकी जो जिसका अपोजिट है सो कैपिटल करके सर्कल कर रहा हूँ मैं। चलो एफ। अच्छा ये बताओ, आप जब लेक्चर लेते हो मेरा, तो आप लोग को फन जैसा लगता है, मस्ती लगती है, बोर होते हो? क्लियर कर लो पहले। सर फन भी रखते हैं कभी कभी। तो वही बात है। चलो एफ जी। देश हमारा महान है कि नहीं? पहले फाइनल कर लो, क्या हमारा देश महान है कि नहीं? क्लियर करो पहले ईमानदारी से। हाँ भाई, है कि नहीं? है सर, बहुत ज्यादा। बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा कि बता नहीं सकते। जी एच। एच का क्या होगा? हिज, है ना? जैसे बॉय के लिए बोलते हैं ना, हिज हिज हैज़, जो बोलना है वैसे बोल सकते हो। ही कंप्लीटेड हिज होमवर्क, ऐसा हो गया एच का। फिर आगे की बात करते हैं आई का। अच्छा, आप लोग लोकल ट्रेन में चढ़े हो? बताओ। हाँ सर। तो लोकल ट्रेन कौन सा ट्रेन है? इंडियन रेलवेज है ना? तो इन आर का आर और आई का आई। ठीक। जे, जे का अपोजिट होता है क्यू। कैसे याद करेंगे इसका? जैक और क्वीन। वही होता है ना कार्ड्स में, जैक और क्या, क्वीन। जे का अपोजिट क्वीन। चलो के। पीके मूवी देखे हो? पीके मूवी? हाँ जी। हाँ। देखो वैसे तो आप याद रख सकते हो, लेकिन एक बात बताओ, कोई भी चीज़ आप अच्छा संभाल के रखो ना रखो, अपना मोबाइल अच्छे से संभाल के रखते हो, कोई पढ़ ना ले, जैसे कि करोड़ों रुपए अकाउंट में डाल के रखे हुए हो, है ना? मोबाइल छुपा के रखते हो एकदम अच्छे से, ईमानदारी से, है ना? इतने पासवर्ड लॉक करके रखते हो जैसे तो ना बैंक अकाउंट खाली कर देगा कोई, है ना? तो के का हो गया कीप नोवेल। वैसे आप पीके मूवी भी सोच सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और पीके मूवी, और पीके मूवी में कौन था? संजय दत्त था ना? यस और नो? हाँ भाई, संजय दत्त यस था। सर। देखो, हर चीज में हाँ मिलाने की आदत है इनकी। संजय दत्त था पीके मूवी में, नालायक। आमिर हाँ खान सर, संजय दत्त था ना सर। वो भी सर संजय दत्त भी था, आमिर खान भी था सर। सॉरी, मेरे से गड़बड़ हो गया यार, मेरे तो तुक्का लगा के बोला। मैंने तो तुक्का लगा के बोला था संजय दत्त, गलती से सही में निकल गया। राजस्थानी रोल किया, तो मैं तो ऐसे ही सोचा कि कुछ कोई स्टूडेंट बोलेगा कि क्या है, तो मैं तो गलती से तुक्का लगाया, बट सही निकल गया, क्या करे। चलो, पी से ये हो गया क्यू। पी के बाद क्या आता है? क्यू। है ना? तो केक से हो गया, केक के बाद तो एल आता है जी। क्या बात करते हो तुम लोग, ऐसी बातें करोगे? शेर से डर लगता है तुम लोग को? हाँ भाई, नहीं नहीं डर लगता है? पता है कल क्या हुआ? मैं आपको एक बात बताऊं, किसी को बोलोगे तो नहीं ना? हाँ सर कल बोलो। मेरे सामने शेर था, बड़ा सा शेर, और मैंने, मेरे
कुछ नहीं बिगाड़ सका वो। बताओ क्यों नहीं बिगाड़ सका? उसके हिसाब सर से वो टीवी के अंदर रहेगा। नालायक। मैं जू में था। इतना मतलब इतना चीप टाइप का बच्चों वाली बातें थोड़ी करूंगा मैं। कुछ नहीं कर पाया बेचारा, गरीब आदमी, गरीब जानवर। टीवी के अंदर भी रहेगा तो क्या बिगाड़ लेगा सर? तो वो तो स्कूल के बच्चे बोलेंगे ना, हम लोग बड़े हो गए ना, थोड़ा मैच्योर बातें करेंगे ना। ये तो ये स्कूल तो के ठीक है बच्चे सर। बोलते हैं, थर्ड क्लास फोर्थ क्लास के। अपन थोड़ा मैच्योर हो गए ना, तो थोड़ा मैच्योरिटी वाली बात करेंगे। हम्म? चलो आगे बढ़ते हैं। एम। एम से क्या होता है? मैन, है ना, आदमी होता है। ये देखो बच्चा बड़ा हो गया है, बॉय क्या हो गया है? बड़ा हो गया है, मैन। मैन विल बी मैन, यस और नो? मैन विल बी मैन, ठीक है। आई होप सब लोग स्क्रीनशॉट ले लेना, सब कोई दिक्कत है। मैं भेज दूं क्या स्क्रीनशॉट इसका? क्योंकि ये हाँ थोड़ा सर। ठीक रहेगा, मतलब क्योंकि बहुत अच्छी चीज़ें लिख दिया है, तो मैंने बोला कोई आदमी डिस्टर्ब भी हो तो मला का टेंशन नहीं, एक फोटो में क्या जाता है। चलो ये आप लिख लें। कोडिंग डिकोडिंग की बातें थी तो कोई दिक्कत नहीं है, चलता रहता है ये सब। तो अब मुझे बताओ कौन सा ऐसा है जो हमारा तकलीफ दे दिया? बी का अपोजिट वाई है, यस। माउंटेन ड्यू पीते हैं, तूफानी करते हैं। एफ का तो फन होना चाहिए था ना, यस और नो? हमने तो फन किया नहीं। के से पी के हो गया। अब तुम के का उल्टा पी बोलो या पी का उल्टा के बोलो, एक ही बात है ना। हाँ जी। यू का उल्टा पीछे से पढ़ो तो एफ आए, पीछे से यू आएगा, आगे से एफ आएगा, तो उल्टा किधर से भी करना वैसे कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आई होप सब लोग को क्लियर होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो अपोजिट लेटर्स जो है, एफ का यू आना चाहिए, है ना, एफ का यू आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे टी लिखा तो ये गलत हो गया, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे की बात करें। हाँ जी बताइए, आज कुछ तूफानी करते हैं। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है भाई। सर बी लग रहा है। हाँ, सर बी। बी लग रहा है। हाँ सी। सर। देखो भाई, भगवान माफ नहीं करेंगे, बता रहा हूँ। इतना तेला। इतना टुच्चा सर टाइप सी है, क्वेश्चन सर सी है। क्यों? सी सर। क्यों? माइनस सर सी बिकॉज 72 और 92 में 20 का डिफरेंस है, बाकी सब में, और 20 का 89 डिफरेंट। और 20 नॉट 18 और 120 में 30 का डिफरेंस है सर। बिल्कुल सही जवाब। क्योंकि इसमें 30 का डिफरेंस है, बेकार कर ली जिंदगी तुमने अपनी जी। 40 का डिफरेंस है, 80 और 40 120 होता है। हाँ सर वही, मतलब ज्यादा डिफरेंस सर वही। हाँ, तो इतना छोटा छोटा गलती करोगे स्लोली स्लोली, तो फिर स्लोली स्लोली ईगो हट हो जाएगा एग्जामिनर का। अभी तुमने तो चोरी कर लिया भाई, चोरी हो चुकी है। टाई, ग्लोव्स, हैंकी, सॉक्स। अब बताओ अगर कोई गलत किया, सच्ची बता रहा हूँ, सामूहिक मर्डर हो जाएगा, सच्ची बता रहा हूँ। सी। सर सी रहेगा। अरे वो रिलेशन भी दे रखे हैं कि ग्लोव्स को हम हाथ में पहनते हैं, ग्लव्स को हाथ में पहनते, टाई गले में पहनते, सॉक्स फीट में, और हैंकी तो पॉकेट में रखते हैं ना। पॉकेट में, हैंड में नहीं रखते। क्यों हाँ, नहीं रखते क्या? निकालते नहीं हो हैंड से? रखते कहाँ है उसको, मैटर्स। अच्छा, मामला रखने का है। अच्छा जी, हैंकी पहनते नहीं है नालायक। तुम कहाँ पहन के रखते हो बताओ जरा। बट सर वो भी लॉजिक हो सकता है ना। अरे वो लॉजिक रह सकता है, लेकिन कुछ लोग जो वो सेलिब्रिटी हो या फिर कोई पार्टी में जाते तो एक बड़ा सा लाल कलर का हैंड की जो है कोट के आगे थोड़ा स्टाइल मार के लगाते हैं। तो बोलोगे सर मैं तो कोट में रखता हूँ, ये कैसे बोल रहे हैं हाथ में नहीं रखते हैं? रखने वखने की बात नहीं है, पहनने की बात है ना। लेकिन आपका आंसर तो हैंकी ही था ना। यस बा- जान बच गई तो लाखों पाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस पे ज्यादा डिस्कशन करके क्या फायदा। चलो, है कि नहीं माल मसाला कुछ, है ना? बताओ। चोरी करके भी क्या करोगे? अगर आपको पता है शेर अगर नारियल चोरी कर लेगा तो खाएगा कैसे वो? अब मत बोलना मुंह से खाएगा, क्योंकि नारियल नहीं खाता शेर। अब तुम चोरी कर भी लोगे, आंसर तो बताओ आया कैसे, क्वेश्चन सॉल्व कैसे हुआ?
हाँ भाई। सर पहले सर का डी डिफरेंस में 2 था, अच्छा। पहले का दूसरे 2, का डिफरेंस कितना 6, ओके। 6 है। दूसरे का भी 2। दूसरे का तो चौथे का भी 6 ही होना चाहिए ना, अगर सिंक में जा रहा है तो। क्या बात है, इतना वाहियात तरीके से कोई सर कैसे सोच सकता है? ये 4 के रेंज में, सेकंड 6 के रेंज में, थर्ड 7 के, बस फोर्थ वाले में 8 और 9 है अलग अलग। सर डी वाले का डिफरेंस है वो एक स्क्वायर है, बाकी सब नॉर्मल नंबर से खाली, मतलब स्क्वायर नहीं है वो। बी बी का। हाँ 14 है उसका डिफरेंस। एक सेकंड देखो भाई, कितने पापी लोग हैं ना यहाँ पे, अभी कुछ भी कर रहे हैं ये लोग। 41 से 43 अगर करोगे तो डिफरेंस 2 का आएगा। देखते हैं जरा। आप लोगों की मैं बात बोल रहा हूँ, लेकिन मेरा दिल मानता नहीं है, दिल है कि मानता नहीं। चलो ये 6 हो गया। 71 से 73 2 का डिफरेंस है, सॉरी 3 हो, 2 का डिफरेंस है, ठीक है। 83 से 97 कितने का डिफरेंस था? 14। अरे 7 में 3 का 4 हो गया ना जी, 14 हो गया। अब मुझे बताओ क्या कर लोगे तुम लोग? सर डी है। 14 स्क्वायर है ना सर, हाँ क्या? 14 स्क्वायर है, बाकी स्क्वायर थोड़ी ना है। सर 14 2 किसका स्क्वायर 6 होता है? 14 किसी का स्क्वायर थोड़ी होता है। और डिफरेंस है ना 6। वो। हाँ तो 2 है, 6 है, 2 है, तो कोई डिफरेंस नाम का भी मतलब रिस्पेक्टेबल डिफरेंस होना चाहिए ना भाई। हाँ ऐसे कोई इधर थोड़ी। तो 6 होना चाहिए, इसका डिफरेंस 6 का डिफरेंस होना चाहिए उधर। 6 का 14 नहीं। आंसर आपका इसका डी है। आपको ये पता चला ये क्यों है? अब देखो, ऐसा मैं हाँ सर। बोलूँगा तो ये आप मानोगे या नहीं मानोगे। कुछ लोग बोलेंगे सर ये सिंगल लेटर डिफरेंस है, ये डबल लेटर डिफरेंस हाँ सर। है ना। इसमें 10 से ज़्यादा का डिफरेंस है, ये सिंगल लेटर डिफरेंस है। क्यों? हालांकि ऐसे सोच सकते हैं, हालांकि ये सोचना अच्छी बात नहीं है। इस टाइप से कहना इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। लेकिन अगर मैं थोड़ा और सोचने की कोशिश करता तो ऐसे सोचता कि हाँ भाई, क्या तीन लोगों का 3 नंबर्स के डिफरेंस जो हैं वो ऑड है या इवन है। तो वैसा हम मतलब कहने की बात है, हम बोल सकते हैं, लेकिन ऐसा कहना भी पूरी तरह से लॉजिकल नहीं है। मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं? यस और नो? क्योंकि मुझे यहाँ पे प्राइम नंबर ये 41 भी प्राइम है, 43 भी प्राइम है, 61 भी प्राइम है, 71 भी प्राइम है, बट 83 प्राइम है या नहीं है? है ना प्राइम? 90 भाई 83 प्राइम है या नहीं है, ये बताओ। समस्या में पड़ नहीं गए? है, शायद नहीं है। तो बताओ किससे डिविजल होता है? 27 3 तो 81 ही होता है। और 27 के हाँ बाद गाड़ी बढ़ जाता है 28, और 28 इंटू 3 करोगे तो 84 हो जाएगा। और 23 बराबर 83 प्राइम ही है। प्राइम ही है 83। ना। तो मुझे बताओ, जब हाँ प्राइम है और उसमें तुम 14 जोड़ते हो तो 83 के बाद अगला प्राइम नंबर क्या है? अच्छा अगला छोड़ो, क्या 97 प्राइम है या नहीं है? अगर ये प्राइम, हाँ बोलो बोलो, ट्राई कर लो जरा। है शायद हाँ 96। हाँ सर है प्राइम। सॉरी, हाँ प्राइम है 96। प्राइम है सर। प्राइम है। तो यहाँ पर हाँ सर। तो कहने का मतलब हम देख रहे हैं डिफरेंस तो प्राइम नंबर सीरीज ही है सबका। यस और नो? आपको हाँ एक सर। बात, आपको ये बात और समझनी होगी कि 2 भी एक प्राइम नंबर है, डिफरेंस प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है। और लेकिन ये वाला जो है प्राइम इवन नंबर, और ये भी इवन नंबर है, तो इससे हम तो सोच नहीं हाँ पाएंगे कि 6 और 14 में हो जाएगा महायुद्ध। क्या हो जाएगा? महायुद्ध। तो अपन एक तरीके से सोच जरूर सकते हैं कि भाई ये डबल नंबर सीरीज है और ये सिंगल नंबर सीरीज है, ऐसा हम सोच सकते हैं। लेकिन एक चीज़ और तरीका है कि 41 और 43 को जब जोड़ोगे आप तो कितना आएगा? 84। हाँ 61 और 67 को जोड़ोगे तो कितना? 128, है ना। 71 और 73 को जोड़ोगे तो 3 1 4 7 7 14 144। और 83 और 87 को जोड़ोगे 7 3 10 कैरी 8 8 16 17 170। ठीक है। तो अगर हम देखेंगे तो मुझे बताइए, ये 4 का डिविजिबल है, ये 4 का डिविजिबल है, और ये भी 4 का डिविजिबल है, लेकिन ये 4 का डिविजिबल नहीं है। बताओ, इस लेवल का क्वेश्चन देगा तो कैसे सोचोगे तुम? कहीं ऐसा होता कि अगर ये डिफरेंस 16 का देता तो तुम फंस ही जाते। सपोज इसका डिफरेंस 16 का होता और इसका 14 का होता, तुम कैसे सोचते एग्जाम में? तो हमें लेवल 2 पे जाना पड़ता है। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? यस और नो? हाँ भाई, हाँ सर। लेवल 2.0 नाम की चीज़ होती है धरती पे। तो हमें थोड़ा और सोचना पड़ता है कि क्या सोचूं मैं, थोड़ा और अलग से क्या सोच सकता हूँ मैं। तो ऐसा देखा मैंने कि हाँ भाई ये 4 का है। अब 4 का डिविजिबिलिटी आपको पता है कैसे हो सकता है?
कि लास्ट 2 डिजिट्स अगर डिविजिबल है ना तो पूरा नंबर डिविजिबल है। मैं बोलूँगा 49846328, मुझे बताइए 4 से डिविजिबल है या नहीं है? सर है। है। तो देखो अब स्कूल में अगर तुम ये जब क्लास 3 में थे ना तो सर से पूछ लेते या किसी दूसरे स्टूडेंट से पूछ लेते ना, बताइए नंबर डिविजिबल है कि नहीं, और वो बोल देता हाँ है, तो बोलता कितना इंटेलिजेंट स्टूडेंट, ये तो जादू जानता है भाई। भाई ऐसे ही बोलते हैं ना, देखो जादू दिखाता हूँ तुमको। कोई नंबर बोल के बताओ, मैं बताऊंगा कि वो 4 से डिविजिबल होगा कि नहीं। एटीट्यूड मार रहे हैं लड़के लोग लड़कियों के सामने, लड़कियां मार रही लड़कों के सामने क्लास 4 में। आप लोगों को तो अभी मारने का अब क्या मार के फायदा, आप तो टेक्निक पता चल गया सबको। ये सब पहले मारना था, लेकिन उसके लिए ऐसे टीचर होने चाहिए थे ना इस घर पे पढ़ाने के लिए। ओलंपियाड जीतते फिर आप, कभी सोचे थे कि हम ओलंपियाड जीतेंगे? होता होगा स्कूल में कभी कभी, अब हुआ हाँ भी। सर। हाँ तो उस टाइम पे ये सब चीज़ सीखना था, जो ओलंपियाड जीतते हैं। तो जो बच्चे ओलंपियाड 6 7 में जीतते हैं ना, वो ये सारे क्वेश्चंस करते हैं जो आज आप ग्रेजुएशन के बाद कर रहे हो। समझ रहे हो मेरी बात? यस और नो? हाँ तो चलिए, आई होप समझ में आया होगा आपको, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन है नहीं है, समझ गए? ठीक है, तो ये प्रैक्टिस कर ली कि करना है आप लोगों को क्वेश्चंस। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, चलो बाय सर। बाय। So those students who are new to this channel, subscribe this channel so that we will be the update. You need to be updated with all the next questions related to classification odd one out, which is one of the most important topic in CGL, Railways and SSC CGSL. So this is Mr. Ravi signing off. Thank you.